मेरी तो ख्वाहिश ये है कि मैं 1000 बच्चे सिर्फ पढ़ाऊँ अपनी ज़िंदगी में, फिर स्कूल बंद कर दूँ। और उसके नतीजे में क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल इकबाल आए और अपनी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी और चले गए, पीछे वो सामान छोड़ गए जो उन्होंने ज़िंदगी में सीखा था। जी। तो मैं भी ये कर रहा हूँ कि जैसे जैसे मैं सीखता जा रहा हूँ, मैं किताबों की शक्ल में उसको, वीडियो की शक्ल में उसको छोड़ता हुआ जा रहा हूँ। जो बच्चे पबजी खेल रहे थे, मोबाइल पे गेम्स खेल रहे थे, वो उल्टा हो गए, क्योंकि हमने स्कूल का सारा कुरिकुलम गेम की तरह डिज़ाइन किया कि जी। आपको पॉइंट्स मिलेंगे, ये करोगे इतने पॉइंट्स, ये करोगे इतने पॉइंट्स। फाइनेंशियली कमज़ोर है ना हम, अपने रोड ठीक नहीं करा सके, पानी नहीं ठीक करा सके, उसके तरीके कुछ और हैं, वो हमें इन किताबों में तो नहीं सिखाया। इसके नतीजे में उसको कंप्यूटर चलाना, इंटरनेट से दोस्ती, इंटरनेशनल लोगों से दोस्ती, गुफ्तगू के आदाब, मुराकबा, नमाज, ये सब हम कराते हैं। दूसरे साल में उसको लेके जाते हैं कि बेटा अब आपने कम से कम $100 कमाना है। कमाने का तरीका सिंपल ये होता है कि कमाई का एक मिजाज होता है, और जैसे कुछ मोहल्ले से कमा रहे हैं तो वो 2000 पर 3000 कमाएंगे, वही बच्चा इंटरनेशनली कमाएगा तो खुद ब खुद ज़्यादा आमदनी हो जाए। इसमें कुछ कमाल नहीं है, सिर्फ कमाल ये है कि इंटरनेट की वजह से दुनिया करीब हो गई। आपको मैं 10 साल पहले ये फ़ोन देता ना, कहते मियाँ नहीं चाहिए मुझे, वही बटन वाला चाहिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ जनाब चेयरमैन एजुकेशन फ्रेंड्स ऑफ प्राइवेट स्कूल्स मोहम्मद उमर साहब हैं, और सलाहुद्दीन साहब हैं, स्वादहीन साहब हैं, पिस्मा से, पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है ये। और ये तकरीबन 40 साल 42 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है माशाल्लाह। और ये लोग शाह फैसल में 300 स्कूल इनके पास हैं, और 113 स्कूल तकरीबन इनके पास। तो ये स्कूल भी आए थे, मैं इनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, उन्होंने देखा भी। फिर ये कोरंगी स्कूल भी माशाल्लाह आए, उन्होंने वो भी देखे। जी। कैसा लगे स्कूल देख के आपको, और क्या फ़र्क लगा? आप तो मैं तो, मुझे तो ना पढ़ना आता है, ना लिखना आता है, ना पढ़ाना आता है। आप मास्टर साहब हैं, कैसे लगे स्कूल देख के? बोले सर, मैं आपका सर स्कूल। नहीं हूँ भाई, हम्म, मैं तो पैर के भी लायक नहीं हूँ। नहीं मेरा नाम नहीं, आप रेहान है। मतलब आप भाई बना दें। जी। स्कूल आपके बहुत प्यारे थे, बहुत अच्छे थे, और उनमें जो तरीक़ा तालीम है वो बहुत ज़्यादा पसंद आया हमें। ख़ासकर इस महंगाई के दौर में जहाँ वालिदैन को बच्चे पढ़ाना बहुत मुश्किल है, वहाँ जो है आप बच्चों को स्कूल से ही ऐसी तालीम दे रहे हैं कि वो अपना जो है बोझ खुद उठा सकें, न सिर्फ अपनी एजुकेशन का, बल्कि वालिदैन का भी कुछ न कुछ जो है वो सहारा बन सकते हैं। तो काबिल सताइश है आपका काम। जो मेरी अपनी ज़ाती राय है कि मैंने फर्स्ट टाइम आपको यूट्यूब पर देखा। उससे पहले हर आदमी के एक आइडियल होता है। मेरा भी कोई सियासी लीडर जो है आइडियल था, लेकिन वो आपको कौन थे देखने के बाद इमरान जो है खान? कौन से वाले थे? शेर, बब्बर शेर थे, वो तीर छोड़ें वाले? सर, उसको बात को तो वो फिर कंट्रीब्यूशन हो जाएगी। तो हम भटक गए अपने रास्ते से। नहीं सॉरी, आप कह रहे थे कि सियासी लीडर जी, आपके लीडर सियासी थे। लीडर जो है पहले आइडियल थे हमारे, जी। लेकिन आपको देखने के बाद जो है आप ही हमारे आइडियल बन गए, क्योंकि जो तालीम आप दे रहे हैं वो मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल काम था, जिसको आपने बहुत आसान कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने कराया। आपको कैसा लगा उमर भाई? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली सर, जो काम आप कर रहे हैं, ये काम आपसे इंट्रोडक्शन नहीं थी मेरी। स्वामीन भाई ने आपका इंट्रोडक्शन करवाया, आपके बारे में बताया कुछ। अच्छा, जो कुछ मैं महसूस कर रहा था अपने स्कूल, अपने दायरे में, मेरा अपना स्कूल भी है, मेहरान सेकेंडरी स्कूल के नाम से है। तो वहाँ पे बैठकर पेरेंट्स की तरफ से जो आते हैं कि ये सर फीस नहीं है जमा करा सकते, ये परेशानी है, ये परेशानी है, इस तरह हम लोग मुश्किल में हैं, और ऐसा है वैसा है, ऐसे वैसे हम लोग बहुत सारे मसले सुनते रहते थे। तो ये सब सुनते 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 दिमाग में एक चीज़ पैदा होता था कि हम अपने बच्चों के लिए या अपने उन पेरेंट्स के लिए क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हमारे पेरेंट्स आसानी से अपने बच्चों की फ़ीस दे सकें, और हमारी फ़ीस उनसे वसूल हो जाया करे, और हमारे काम भी आसानी से हो जाया करें। यानी कि एम्पावर करना बच्चों को, और बच्चों को इस तरह से सिखाना, समझाना कि वो अपना भी कुछ बोझ उठाएँ अपने मेहनत से, और साथ में अपने वालिदैन का भी कुछ सहारा बने, जिससे उनके वालिदैन पे बोझ कम हो जाए और वो अपने बच्चों को आसानी से ईज़िली पढ़ा सकें। तो मेरा बुनियादी मकसद यही था। मेरा बुनियादी मकसद ही यही था
कि मेरे पास अगर कोई ऐसा बच्चा हो और उसको हम कुछ ऐसी हुनर या ऐसी दे सकें जिससे वो अपना और अपने घर वालों का थोड़ा बोझ कम कर सके। मेरा बुनियादी तौर पर बस यही था और यही कुछ मैंने आके जब अदारे में आया तो अदारे में आके मैंने देखा और उसे सुना और फिर जब मैंने पूरी विजिट किया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं बिल्कुल अपने ख्वाब की ताबीर पर पहुंचा हूँ। अब आप ये कोशिश में हूँ कि जिस तरह मैं चाहता था अब मुझे एक रास्ता मिल गया है, मैं इसको अगर अडॉप्ट करूँगा आहिस्ता-आहिस्ता और उसको अपने इस सिस्टम में लेके आऊँगा, तो शायद मैं अपने ख्वाब की ताबीर की तरफ आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ूँगा। तो ये सोच कर मैं समझ लीजिए कि मेरा विज़िट इस तरह से बहुत बहुत अच्छा था, पहला भी और दूसरा भी। दूसरे में फिर हमारे हमारे जो पिस्मा है, पिस्मा के जो चेयरमैन थे शरफुल जमा साहब थे। रमान साहब गए थे, हमने कहा बिरादरी मिल गई है। तो जब दूसरी दायरे में गए तो वहाँ पे थोड़ा-सा पहले दायरे से थोड़ा-सा बच्चों की तादाद में कुछ ज़्यादा था, तो बेहतर था। लेकिन सिस्टम तकरीबन दोनों जगह मुझे एक जैसा ही लगा और वहाँ भी पढ़ाई हो रही थी, वहाँ भी बच्चों को किया गया, बच्चों से बातचीत किया हम लोगों ने। बच्चों ने भी जो हमें बताया अपने स्किल के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में, हमें बहुत अच्छा लगा। अब हम आपके कैसे काम आ सकते हैं, क्योंकि मैं थक गया हूँ अपने मुल्क की गुर्बत देख के। बिल्कुल सही है। तकलीफ़ होती है कि सब कुछ होने के बावजूद भी हम खामख़ा में गरीब बैठे हुए हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी मसाइल में घिरे हुए हैं, सब कुछ होने के बावजूद इस दौर में 21वीं सदी में बैठे हुए हैं जहाँ पर लोग मार्स पे जाने की बातें कर रहे हैं और हम बेचारे जो हैं गटर की लाइनें और पानी की लाइनों से बाहर नहीं पा रहे। बिल्कुल। तो मेरी तो ख्वाहिश ये है कि मैं 1000 बच्चे सिर्फ पढ़ाऊँ अपनी ज़िंदगी में, फिर स्कूल बंद कर दूँ। और उसके नतीजे में क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल इकबाल आए और अपनी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी और चले गए, जी। पीछे वो सामान छोड़ गए जो उन्होंने ज़िंदगी में सीखा था। जी। तो मैं भी ये कर रहा हूँ कि जैसे जैसे मैं सीखता जा रहा हूँ, मैं किताबों की शक्ल में उसको, वीडियो की शक्ल में उसको छोड़ता हुआ जा रहा हूँ कि जिसको लेना है ले लो। सही। अच्छा, 2 साल से दे रहा हूँ लेकिन कोई ले नहीं रहा, मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, किसको खाऊँ। तो अब हमने इदारे बनाना शुरू किए कि अच्छा अब हम कहते हैं टीचर ट्रेनिंग का इदारा बना दिया हमने। ठीक है। उसके अंदर हमने बकाई का जो इदारा टीचर ट्रेनिंग का है कॉलेज, वो भी विज़िट किया। तो हमने देखा कि वहाँ पर उन्होंने 4 साल में सिर्फ 4 तालिब इल्म पढ़ाए। हमने कहा यार इससे तो गुजारा दाढ़ भी गिरी नहीं होगी। और अब हमने टीचर ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट बना दिया है, ऑनलाइन भी है, फिजिकल भी है, लेकिन स्टूडेंट्स नहीं है। तो ऑनलाइन हमें ज़्यादा मिल रहे एक हैं। क्वेश्चन मैं दूंगा उसमें, ज़रूर एक क्वेश्चन मेरी तरफ से आप ओके समझिए कि मेरे है। जी, ठीक हो गया। मैं अपनी बेटी को आपके दायरे में दाखिल करूंगा जी, ठीक और हो बेटी भी मेरे साथ आई थी जी, मैंने आपके देखी सेकंड थी। विजिट पे जी, और जी, बहुत मेहनत से वो हुए थे। जी, उसको स्पेशल में लेके गया था जी, कि आप देखो अदारों में कैसे काम हो रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, किस तरह से। आप ही जैसे बच्चे हैं, बच्ची बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, 20 साल 21 साल की उम्र है, कोई ज़्यादा जी। वो एज नहीं है उसकी। तो हमने कहा कि आप ही जैसे, आप मैं किसका लग रहा हूँ तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। चश्मे की ज़रूरत है आपको। तो कि अपनी बेटी के बारे में बताएं। अच्छा, नहीं कह रहे हैं आप ही की जैसी उम्र है 21 साल जी। की। मैंने कहा अच्छा ये तो बहुत अच्छा है, अगर मैं 21 का हो गया हूँ तो अल्लाह में मुझे ताकत भी दे 21 वाली। और तो जो नेक लोग होते हैं ना उनकी उम्र रुक जाती है। अच्छा, और मेरी अल्लाह तो ताला बहुत आपसे ज़्यादा कोई बढ़ काम गई। लेना चाह रहे हैं तो आपकी उम्र रुक जाएगी, आप फिजिकली ऐसी भाई नजर जल्दी आएंगे। ले लें आप, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ, उम्र बढ़ी जा रही है। अच्छा, तो आप, हमारा हर चीज़ खुली है, हम अवेलेबल हैं, हमने मुफ्त में दे के देखा, कोई ले नहीं रहा था। तो अब हमने तंग आकर कि यार खुदा के वास्ते ये सिस्टम अच्छा बन गया है, मैंने नहीं बनाया, लेकिन रिज़ल्ट से मैं बहुत खुश हूँ। जैसे ये जो शहजादी आपको पानी पिला रही थी, जी जी, ये 2 साल से है, ये 50,000 महीना बनाती। माशाल्लाह। माशाल्लाह। ये शहजादे एक लंदन में इंटर्नशिप कर चुके हैं, $200 महीना, यानी 55,000 महीने की ये कर चुके हैं। माशाल्लाह। हमें लगता है कि जो आमदनी का, पहला हमें प्रॉब्लम ये आया कि जब हमने स्कूल खोला तो जिस तरह से आप लोगों ने घर में सोचते होंगे कि यार ये कोई जी। फ्रॉड तो नहीं कर रहा, ये कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा, ये चाहता क्या है, क्यों कर रहा है। तो हमें अपने स्कूल में ये प्रॉब्लम आया कि हमारे प्रिंसिपल को भी यकीन नहीं आया, क्योंकि हमने चलता हुआ स्कूल खरीदा था, अच्छा। कोरंगी वाला। तो सही। 1 साल तक हमें जी सर कहता था, पीछे से वो गड़बड़ करता था। और अब वो हमारा दोस्त है, अब आएगा तो बताएगा आपको, आप मिले भी होंगे अल्ताफ से। तो उस पर हमने बहुत सब्र किया, बर्दाश्त की कि यार ये अलग दुनिया है, एक अलग दुनिया बताना चाह रहे हैं, तो तुम्हें समझ नहीं आ रही तो
खामोशी से ट्राई कर लो, तो उसने 1 साल के बाद तक हमें पीछे खींचता गया। अल्हम्दुलिल्लाह अब वो अलाइंड है। और दूसरा सबसे बड़ा मौजज़ा ये हुआ कि चैट जीपीटी आ गई, एआई आ गई। उससे बड़ा मौजज़ा ये हुआ कि ये लैपटॉप जो है हम्म, इसकी कीमत गिर के 5,000 रुपये हो गई। जी। सही। तो ये 5,000 रुपये का तो आपका स्कूल का करिकुलम भी नहीं आता। सही कह रहे इसमें हैं। कैमरा आ रहा है, इसमें बैटरी लगी हुई है, ये तो मतलब बिजली चली जाए तो भी चलता है। जी हाँ। बहुत ही बड़ा, ये 75,000 का नया है, तो 5,000 का पुराना मिल रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा समझिए कि अल्लाह ताला की ये रहमत अल्लाह हो ताला गई की कि तरफ से ये गॉड गिफ्ट तोहफा है हो ये। गया। जैसे ही हमने बच्चों को कंप्यूटर्स दिए, बच्चों में इंतहाई तब्दीली आना शुरू हुई। हमने देखा कि ये बच्चे बहुत ज़्यादा स्पीड से चलाना शुरू हो गए। जो बच्चे पबजी खेल रहे थे, मोबाइल पे गेम्स खेल रहे थे, वो उल्टा हो गए, क्योंकि हमने स्कूल का सारा करिकुलम गेम की तरह डिज़ाइन किया कि जी। आपको पॉइंट्स मिलेंगे, ये करोगे इतने पॉइंट्स, ये करोगे इतने पॉइंट्स। तो कुछ बच्चे जो हमारे यहाँ बहुत गड़बड़ करते थे कि पबजी खेल रहे हैं। शुरू में मेरा भाई का बेटा जाता था रोज़ स्कूल, तो वो आके मुझे हर 3 दिन बाद कहता था ये क्या हो रहा है वहाँ पे, तो बच्चे सिर्फ गेम ही खेलते रहते हैं। कहता हूँ बेटा सब्र कर जाओ, सब्र कर जाओ। अब हम पीछे मुड़ के देखते हैं, कल मैं उससे बात कर रहा था तो 16 महीने पहले वो जा रहा था। उन 16 महीने में हमारा स्कूल की जो ग्रोथ है वो समझिए कि शायद 200-300 गुना अच्छी हो गई है। वो बहुत बड़ा नंबर है अगर 200-300 गुना हो। और हमने 20 बच्चों से शुरू किया था, अब माशाल्लाह 250 हैं 1 साल में। माशाल्लाह। तो वो भी ग्रोथ भी सही है। फाइनेंशियली हमने अपने स्कूल की फ़ीस को बढ़ाया जब हमें एडमिशन बंद करने थे। अब हमने कोरंगी में फ़ीस कर दी थी 10,000, तो हमारे एडमिशन हमने रोक दिए कि हमें ज़्यादा भी बच्चे नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी टीम कमज़ोर थी, बुनियादें कमज़ोर थी। ठीक है। अब 1 साल उसको मज़ीद चलाया और रिज़ल्ट देखे, किताबें बनाई, नया सिस्टम डिज़ाइन किया। अब हमने फ़ीस फिर गिरा के 1,000 रुपये कर दिए। हम ये चाहते हैं कि वहाँ 500 बच्चा आए, हम उनको तराशें, अगले साल तक हमारे पास 200, 250, 400 हीरे तैयार हों। वो आपके पास एज अ टीचर काम करें, एज एन इंस्पिरेशन काम करें, क्योंकि टीचर बाजार में इसका नहीं है। सही। तो हम टीचर की फैक्ट्री लगा रहे हैं। अच्छा, प्रॉब्लम कहाँ आई है सर आपको अपने स्कूल चलाने में? हमारे देखिए, मेरा स्कूल ज़िंदगी में कभी स्कूल का तजुर्बा नहीं था। ठीक है। मैं स्कूल पढ़ने भी नहीं गया, ठीक है। पढ़ाने तो क्या जाऊँगा, मैं तो पढ़ने भी कभी नहीं गया। मैं 7वीं फेल हूँ, बड़ी मुश्किल से मैट्रिक किया था। 8वीं में अपना कारोबार शुरू कर दिया था कंप्यूटर्स का। जी। तो और सारी ज़िंदगी वो काम किया है जो दुनिया में बहुत कम होता था। तो उसकी स्कूल में तो कोई तालीम मिलती नहीं थी, तो ज़्यादा शौक़ नहीं था ये किताबों का और मेरे असातिज़ा जो हैं वो लोग रहे हैं। अब इंटरनेट है, वो उस्ताद है हमारा सबसे अच्छा। सही। तो मुश्किल जो आई थी वो बस ये कि तजुर्बा नहीं था स्कूल का। तो और ये फ़ायदा ये देखा कि तजुर्बेकार वाले को समझाना और मुश्किल काम है। सही। एक आदमी ने सारी ज़िंदगी अगर बिरयानी बनाई है, उसको कोई चाइनीज़ चावल बनाओ तो वो उसमें भी तड़का लगा देता है। तो अब जैसे ये हमारे ऑनलाइन स्कूल सबसे बड़ा कैंपस है, 125 बच्चे हैं उसमें सिर्फ। माशाल्लाह। ये उसमें 4 मुल्कों से बच्चे पढ़ते हैं, और ये टेलर थे पहले, दर्जी थे, तो अब वो प्रिंसिपल हैं। माशाल्लाह। ये अच्छा चला रहे हैं। एक और हैं, वो पत्थर तोड़ते थे बकौल उनके, तो वो एक प्रिंसिपल हैं, वो 5वीं पास हैं। लेकिन जो अल्लाह ताला ने इनसे काम लेने थे वो अजीब व गरीब हैं कि वो बहुत अच्छा तरह, क्योंकि हम हाफजा तो सही कर नहीं रहे। हम तो कह रहे हैं कि इल्म हासिल करो जिससे तुम्हारा ज़िंदगी अच्छी हो, प्रैक्टिकल लाइफ अच्छी हो। ये ना हो 40 साल गुजर के भी तकलीफ़ में गुजरे। हमारे फाइनेंशियली कमज़ोर है ना, हम अपने रोड ठीक नहीं करा सके, पानी नहीं ठीक करा सके, उसके तरीके कुछ और हैं। सही। वो हमें इन किताबों में तो नहीं सिखाया। तो हमें कुछ नए तरीके ईजाद करने होंगे इन मसाइल से निजात के लिए। वो हमें लग रहा है कि हमारा रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, और आप खुद देख कर बंदा बता सकते हैं। मैं चाहूँगा आप बच्चों से मिले होंगे और बच्चों से मिले। ऊपर हमने और हमारे पास 10 बच्चे रोज़ आते हैं मेरे से पढ़ने। तो मेरा गोल ये है कि मैं 1 साल इनसे पढ़वाऊँ, उनको ज़रा रंदा पॉलिश कर दूँ। पॉलिश करने के लिए मैं अपने पास बुलाता हूँ, और मैं बैठ के खुद पूछता हूँ कि तुम लोग क्या करना चाहते हो, क्या पढ़ना चाहते हो। तो ये मामला है। अब आपको जो मदद चाहिए, जो हेल्प चाहिए, मुझे तो खुशी होगी कि अगर आपके सारे स्कूल हो जाएं, आपके स्कूल हो जाएं। मेरा कॉन्सेप्ट मारिया मॉन्टेसरी की तरह है कि आप उसका सही सिस्टम ले लें और ऊपर लगाएं कि ये मॉन्टेसरी सिस्टम है, और अपनी दुकान चलाएं और अपना बिजनेस चलाएं, और अपने जो आपका गोल है बच्चों को पढ़ाने को वो अचीव करें। सर मैंने मॉडल समझ है, वैसे आइडिया है कि मॉडल क्या है? यानी
तालीम क्या दे रहे हैं, कोरिकुलम क्या है, ये आइडिया है या बताऊं? आप बताएं। बताएं सर। ये पीछे हमारे कुरिकुलम है, ये 4 साल का। पहले साल तो जैसे कि आपने देखा है कि स्कूलों में आप मोबाइल नहीं लाने देते, लैपटॉप नहीं लाने देते, तो पहले साल तो वो लैपटॉप चलाते हुए भी डरता है 1 महीने 2 महीने तक। तो हम उसको कहते हैं ये लो और गेम खेलो, मोबाइल पे भी खेलो। फिर माँ बाप लड़ने आ जाते हैं बच्चे को आप सिर्फ खिला रहे हैं। भाई खिला नहीं रहे, यही मॉन्टेसरी क्लास में सिर्फ खिलाया ही जाता है बेटा, और कुछ नहीं करेगा। ये लोग खिलौने खेलो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इसी तरह हमें मॉन्टेसरी बनानी पड़ रही है 10 साल के बच्चों की। तो शुरू से हम इनको पहले कंप्यूटर से दोस्ती, मोबाइल से दोस्ती, एआई से दोस्ती, सॉफ्टवेयर से दोस्ती, अभी तक तो कुट्टी चलती हुई आ रही है। फिर हमने रिक्वायरमेंट डाली है कि वालिदैन को भी 4 घंटे हफ्ते में ऑनलाइन पढ़ना है या आके पढ़ना है। तो वो और नाराज होते हैं। हम कहते हैं आओगे नहीं तो तुम्हें समझ नहीं आएगी तो बच्चे भी निकाल के ले जाओगे, तो तुम भी आओ। तो कुछ आते हैं, और जिनके वालिदैन आते हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जिनके वालिदैन नहीं आते वो जरा से डामाडोल होते रहते हैं। पहले साल उनकी दोस्ती कराई, उनको गुफ्तगू सिखाई, इंटरव्यू करना सिखाया, लोगों से बात करना सिखाया, सोशल मीडिया सिखाया। उसकी हमारी ये 4 किताबें हैं। ये पहली किताब, और इसके अंदर रिजल्ट जो आता है वो ये सारी चीज़ें वो सीख जाता है। इसके नतीजे में उसको कंप्यूटर चलाना, इंटरनेट से दोस्ती, इंटरनेशनल लोगों से दोस्ती, गुफ्तगू के आदाब, अपनी योगा, मुराकबा, नमाज, ये सब हम कराते हैं। दूसरे साल में उसको लेके जाते हैं कि बेटा अब आपने कम से कम $100 कमाना है, 28,000 रुपये महीना कमाना है, जिसमें से आधे तुम्हारे आधे स्कूल के। सही। अभी जो बच्चा बाहर गया, अब आ रहे थे, तो वो $500 या $700 कमा चुका है। अभी उसकी फीस है $1,000, $700 होते हैं। तकरीबन सब बच्चों ने 1-1 लाख रुपए कमा लिए, सही। जो कि सब इस साइज के हैं। लेकिन अभी तक हम हर बच्चे को के लिए हमें टाइम, हमारा क्योंकि पहला बैच था वो तो तकरीबन हो गया है, लेकिन वो 10,000 में पहुंचा। हम उसको 28,000 महीने पे लेके जाना चाहते हैं, और ले जाएंगे। 1 साल और लगेगा। और फिर उसमें मॉडल ये है कि आधे स्कूल को वो दे दे, फीस फ्री हो गई, और आधे घर ले जाए। तो बजाय इसके कि वो फीस दे रहा है, बल्कि वो पैसे घर लेके जा रहे हैं। तो टारगेट ये है कि 6ठी में वो 28,000 कमाए, और 7वीं में नहीं जा सकता अगर 28,000 नहीं कमाए तो। 7वीं में उसने 55,000 महीना कमाना है, 8वीं में नहीं जा सकता अगर 55,000 नहीं कमाए। सही। और 8वीं में 1.5 लाख महीना कमाना है, 9वीं में नहीं जा सकता अगर 1.5 लाख नहीं कमाए। अब ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है सुनने में कि यहाँ तो 1.5 लाख तो भाई MBA पास को नहीं मिल रहे, इसको कैसे मिलेंगे? तो मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे होता है। कैसे होता है? हाँ। हमारा मुल्क जो है उसमें आमदनी है, एक इंसान की टिपिकल आमदनी है $1,200 साल। पर कैपिटा इनकम जो है एवरेज सालाना है $1,200 साल, 3 लाख रुपए साल एक टिपिकल पाकिस्तानी कमाता है। उसमें अगर कोई शाफेसल में रहता है शायद 6 कमाता होगा, डिफेंस में रहता है कोई 12 कमाता होगा, और टाउन में रहता है और कम कमाता होगा ना। एवरेज जो है वो 1,200 है। दुनिया का जो एवरेज है, दुनिया का $10,300 साल है, 30 लाख रुपए साल। सिंगापुर का एवरेज है $55,000 साल, हमसे 55 गुना ज्यादा। स्वीडन, इंग्लैंड, अमेरिका का एवरेज है $45,000 साल, हमसे 45 गुना ज्यादा। आपके मोहल्ले में मैं जाऊंगा, बिरयानी की प्लेट आएगी 250 रुपए की। अगर मैं सिंगापुर चला गया, वही बिरयानी की प्लेट हो जाएगी 2,500 रुपए की। वही प्लेट लक्समबर्ग में चले जाऊंगा 6,000 रुपए की, नॉर्वे चले जाऊंगा 8,000 रुपए की। 250 रुपए की बिरयानी थी, वहाँ 8,000 की। ये रेट के जो फर्क आएगा, ये समझ आता है ना? ये तो आपको पता है। दुबई जाएंगे वही बिरयानी महंगी हो जाएगी। अच्छा, अब हम बच्चे को क्या करते हैं कि उसको अंग्रेजी ठीक करके उसको कहते हैं तुमने शागिर्दी या पैसे कमाने हैं, पाकिस्तान में नहीं कमाने। मिसाल के तौर पे आपका बच्चा, मेरा बच्चा बड़ा होता है, मैं कहूँगा मोहल्ले की दुकान वाले से बेटा इसको रख लो, 3 महीने अपने पास, जरा शागिर्दी कराओ, इसके दिमाग ठिकाने हैं, 8,000 का भाव पता चले। ऐसा होता है ना। अब मैं क्या कह रहा हूँ, वो बच्चा उठाया, सिंगापुर में एक के पास लगा दिया, इसको अपने पास शागिर्दी पे लगाओ, इसको 8,000 का भाव हो, लेकिन तुमने 2 महीने की 4 बिरयानी खिला देना। क्या खिला दूंगा?
लेकिन उसकी बिरयानी थी, यहाँ की बिरयानी थी 250 रुपए की, तो बने 1000 रुपए। उसकी बिरयानी है 8000 रुपए की, बन गए 40,000 रुपए। ये फर्क है। तो ये छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन क्योंकि हम लोग सब इंटरनेट को जरा सा सीरियस नहीं लेते, समझते नहीं, हमारे यार दोस्त नहीं है कि बेटा इसको जरा, यहाँ तो मोहल्ले वाले से दोस्ती है ना, कि बेटा जरा इसको रख लो, हमें तुम्हें भरोसा है, बच्चा को काम वाम सिखा दो थोड़ा। हम वही काम कर रहे हैं, लेकिन सिंगापुर में लगा रहे हैं, अमेरिका में लगा रहे हैं, यूके में लगा रहे हैं, यहाँ नहीं करा रहे। यहाँ वाला ने 250 रुपए की बिरयानी खिलानी, जी हाँ। ये वो कहेगा भाई दिमाग खराब है, मैं इतनी महंगी बिरयानी खिलाऊं। वहाँ वाला कहेगा हाँ नहीं प्रॉब्लम, बिरयानी हम खिला देंगे, उसके पैसे हमें, कहते हैं भाई इसको $100 तुम्हारी 10 बिरयानी लगा लो, 10 के पैसे दे दो। ये फॉर्मूला। अभी तक इसको सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि आपके यहाँ जो स्कूल वाले हैं, एक तो इंटर्नशिप कराते नहीं है जी, जबरदस्ती इंटर्नशिप नहीं होती। हमारे यहाँ जबरदस्ती इंटर्नशिप है दूसरे साल से। 3 घंटे रोज तुमने काम करना है। ठीक है। अगर तुम 3 घंटे काम नहीं करोगे तो तुम पैसे नहीं कमाओगे, पैसे नहीं कमाओगे तो फिर फीस कहाँ से लाओगे, हमारे लिए भी नहीं लाओगे, दूसरे के लिए भी नहीं लाओगे। जी हाँ। ये मॉडल है। तो ये जो है 130 गोरों के साथ इंटरव्यू कर चुके हैं। जी हाँ। माशाल्लाह। वो जो दूसरी आई थी वो 225 गोरों के साथ इंटरव्यू कर चुके हैं। एक और बच्चा है, वो हाला से शिफ्ट हुआ, ये फैसलाबाद से शिफ्ट हुए हैं, वो हाला से शिफ्ट हुआ। वो जब इंटरव्यू कर रहे थे उसके दौरान में उसको एक अंग्रेज़ मिल गई, वो उससे इतनी मुतासिर हुई कि वो पाकिस्तान शिफ्ट हो गई। बजाय इसके कि सिर्फ ये बातें कर रहे हैं, वो एम्बेसडर भी तो है ना, एज पाकिस्तानी बाहर वालों के साथ, उनको भी यहाँ ले आए। और जवान के बच्चे थकते भी नहीं हैं, सीखते भी जल्दी हैं। तो अब मेरा फोकस ये है कि मैंने पिछले 20 साल बड़ों को पढ़ाया था, अब मैंने कहा बड़ों से मैं दूर भागता हूँ कि मुझे नहीं मिलो, इनको मुझे मज़ा आता है सिखाने में, क्योंकि जल्दी जल्दी सीखते हैं। बिल्कुल, पिकअप पावर इनकी ज़्यादा होती है। जी आपकी बातों में दो चीज़ें ऐसी आई जिसमें मैं ज़ाती तौर पे गुजर चुका हूँ। एक तो ये कि आप पेरेंट्स को जो है वो बुलाते हैं। लाजिम है, नहीं तो निकाल देते। मेरी बेटी जो है वो डेफरीज में मास्टर है, मास्टर ट्रेनर है। डेफरिज क्या होता है? गूंगे बहरे बच्चों का अच्छा, स्कूल है। डेफरिज में। अच्छा अच्छा, रिचर्ड की। रिचर्ड और उनकी जो मैडम है, क्या नाम है उनका एग्जैक्ट। जी तो वो पहले कराची में होती थी, उसके बाद जो है वो वहाँ शिफ्ट हो गई, फिर लाहौर गई। जी लाहौर के बाद आजकल जो है एक राशिदाबाद में। जी जी जी। तो इत्तेफाक से वो कल ही आई हुई थी। तो जब फ़ोन आया तो मैंने उनको बताया, तो वो कहने लगी अच्छा वो कुरंगी वाले स्कूल के जो सर हैं उनके पास। मैंने कहा हाँ मैडम, आप जानती हो कि हाँ हमने जो है वहाँ का विज़िट किया हुआ है। अच्छा, रिचर्ड पता नहीं, डेफरिज तो नहीं आया कभी, रिचर्ड तो नहीं आया कभी। नहीं, रिचर्ड नहीं आए होंगे तो उनके बच्चे आए होंगे टीचर के साथ। हो सकता है, बच्चे भी नहीं आए कभी, हम्म। मुझे नहीं मालूम मेरे ख्याल में। और दूसरी बात जो आपने करी कि वो मराकबा वाली, तो मेरी बेगम जो है वो अजीमी साहब की शागिर्द थी, और वहीं से जो है उन्होंने रूहानी तरबियत हासिल करी और वो रूहानी टीचर बन गई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इन तमाम बातों से मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। और आप पे से ना फोकस बढ़ जाता है जी। बच्चे का, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और ये इधर उधर के ख्यालात कंट्रोल नहीं होते, वो बहुत अच्छा है। तो रोज़ हमारे यहाँ क्लास होती है उसकी। मैं एक बात महसूस कर रहा था, जिस सिस्टम में आप हैं या जिस सिस्टम को लेके चल रहे हैं, हम लोग उससे बिल्कुल अलग। बिल्कुल उर्दू, रट्टाफिकेशन, अंग्रेज़ी, सोशल साइंस, और ये अगर मैं इसमें से कहता हूँ कि मैं बच्चों को ये चीज़ें नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ ये चीज़ पढ़ा हूँ जो आप पढ़ा रहे हैं, तो माँ बाप ये कहेंगे कि बच्चे को फिर हम स्कूल क्यों भेजें। ठीक है। ऐसा हम लोग नहीं कर सकते कि मिक्स, जी यानी लेकर कि चलें। उनको पेरेंट्स जो पहले से पढ़ा रहे हैं अपने बच्चे, जी उसी में एक वो क्लास हम रख लें। उसको भी मुतमईन करें, और इसके साथ साथ इस तरफ भी बच्चों को ढालते चले जाए। जी, उसका ये इलाज है। जी ये किताब 1 साल की है, ठीक है। और जो आपका कंप्यूटर का क्लास है उसमें आप ये पढ़ा सकते हैं। 35 मिनट रोज की ये क्लास ठीक है। 1 साल की है। इसको आप जब लगाएंगे तो वही मोटा वाला रिजल्ट आएगा, लेकिन पेट भर के खाना नहीं होगा, लेकिन शुरू हो जाएगा, अवेयरनेस तो आएगी ना बच्चों में, बहुत ज़्यादा आएगी। और उसमें 6 महीने जब ये गुजर जाएंगे तो आपके पास वो पेरेंट्स खुद आएंगे कि क्योंकि हम इसकी वजह से ही बच्चे हमसे भी जुड़ेंगे।
जाहिर और वो कहेंगे कि हमें वो वाला सिस्टम चाहिए फुल टाइम, 10 में से 2 आ जाएंगे। ठीक है आप एक क्लास ये वाला सिस्टम शुरू कर दें, मॉन्टेसरी जैसे क्लास होती है, जी बाकी 80% को जाने दें मैट्रिक करने में। तो ये इसीलिए बनाई है, और ये आपके स्कूल में हम लगा के पढ़ा देंगे, आपके टीचरों को भी पढ़ा देंगे, आपके बच्चों को पढ़ा देंगे, जो आप जिसको कहेंगे पढ़ा दें। और बताइए अगला प्रॉब्लम। नहीं, बेसिकली तो हमें मकसद वही है कि हम बच्चों को किसी तरह से अवेयरनेस दे पाएँ कि हम कमा सकते हैं। स्टूडेंट की इसमें लाइफ ज़्यादा कमाई नहीं है, इसके अंदर होगा ये कि कमाने की जैसे तरफ आगे बढ़ स्टेप्स, जाएगा। उसके स्टेप्स तो आएंगे ना। एक और किताब इसके बाद और है, उसमें किताब कमाने के स्टेप्स भी आ ठीक जाएंगे। है, इससे अगर आपने 100 को ही पढ़ाई तो 5 कमाने लगे खुद ब खुद। कमाने का तरीका सिंपल ये होता है कि कमाई का एक मिजाज होता है, और जैसे कुछ मोहल्ले से कमा रहे हैं तो वो 2000 पर 3000 कमाएंगे, वही बच्चा इंटरनेशनली कमाएगा तो खुद ब खुद ज़्यादा आमदनी हो जाए। इसमें कुछ कमाल नहीं है, सिर्फ कमाल ये है कि इंटरनेट की वजह से दुनिया करीब हो गई है। हाँ इसमें बच्चे को इंटरनेशनल दोस्त भी बनाने हैं। तो जब वो दोस्त बनाएगा तो वो देखेगा उसका काम रोज़, देखो ना यार ये तो अच्छा काम करता है, भाई यार ये मेरे लिए तू भी कर दे, ये मेरे लिए तुम कर दो, ये इसी तरह ये लोगों को भी काम मिला है। अभी तक हमने इनको फॉर्मली तरीके से कमाई नहीं सिखाई है, हम नहीं पहुंच पाए हैं उधर तक, और क्योंकि ये बच्चे थोड़े से स्लो थे। तो इस बनाई इसीलिए है कि आपको जो दिक्कत आ रही है वो और स्कूल वाले भी चाहते थे कि ये दिक्कत हो, और इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इस्लामाबाद देखिए, में भी हम ये लोग किताब लगा दी। नर्सरी के जी में 3 किताबें पढ़ाते हैं, उर्दू, इंग्लिश और मैथ, और साथ में थोड़ा सा ड्राइंग वगैरह भी दे देते हैं ताकि थोड़ा सा बच्चों को ये 5वीं की है, लेकिन ये 5वीं प्लस 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं कहीं भी लगा दें। मतलब जो इसकी नर्सरी बनेगी वो 5वीं से हमारी नर्सरी, हम नर्सरी बोल रहे थे जिसको, जिस तरह से आप खेलने को देते तो हम कंप्यूटर देते हैं, आपका लैब तो होगा कंप्यूटर का, जी हाँ, बिल्कुल। नहीं है तो बना लें 10 कंप्यूटर 50,000 के आ जाएंगे, जी हाँ, और उसमें बच्चे बैठेंगे, ये किताब करेंगे रोज। एक क्लास जो कंप्यूटर की क्लास है वो ये है। इससे वो सारी चीज़ें जो हमने वहाँ की हैं, अच्छा, इसके लिए मुझे इंस्ट्रक्टर तैयार करना पड़ेगा? मैं आपको दे दूंगा इंस्ट्रक्टर। आज तो आपकी बेटी होगी, उसको भी सिखा देंगे, 4-5 बच्चे। हमारे स्कूल में हमें इंस्ट्रक्टर की बहुत प्रॉब्लम थी, तो हमने ये तरीका बनाया है, सिस्टम बनाया है कि बच्चे ही पढ़ाते हैं। जो आप इनके स्कूल गए थे उसमें तमाम टीचर बच्चे हैं, और इनका काम सिर्फ ये है कि बच्चों को लाना, नोट करना कि वो आ गए नहीं आए, और ये किताब खुद पढ़ी है, क्योंकि इन्होंने भी नहीं पढ़ी हुई तो ये दूसरे को कैसे पढ़ाएंगे। लेकिन बच्चे ज़्यादा पढ़ गए 6 महीने साल उस ब्रांच में कोरंगी की, तो वो इधर आ गए 5, उनको हमने पैसे दे के रख लिया कि तुम सुबह वहाँ पढ़ो, दोपहर को यहाँ पढ़ाओ, या तुम दोपहर को यहाँ पढ़ो, सुबह को यहाँ पढ़ाओ। जाके तुम, सबसे ज़्यादा इंसान सीखता है पढ़ाने से। एक तो तुम खुद पढ़ोगे, दूसरा दूसरे को पढ़ाओगे, तो तुम्हें भी तो पूछेगा सर आपने कर लिया, यकीनी बात है, हाँ। तो वो नहीं यार मैंने नहीं किया, तो करेगा फिर बैठ के। अब मेरे पास इस वक्त कुछ 40-50 स्टूडेंट्स तैयार हो गए, वो मैं आपके पास भेज दूंगा। 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन जितने दिन आप बोलेंगे भेज दूंगा। 3 दिन वैसे काफ़ी होते हैं एक दिन इसके लिए, हफ्ते में टोटल 3 दिन काफ़ी होते हैं, लेकिन आप कहेंगे हफ्ते में भेज देंगे। आपको जितने दिन बुलाने बुलाएं, हम आने जाने का किराया लेंगे आपसे, बच्चे को दिलवाएंगे, और एक प्लेट बिरयानी दिलवाएंगे। सही। खाना तो खिलाए ना उसको, वो आपसे कोई फीस नहीं ले रहा, लेकिन वो आएगा आपको बताएगा और उसकी बात माने। तो वो आ रहे हैं टीचर बन के आ रहे हैं, तो फिर उसकी बात भी माने, बच्चा आया लगे। बस ये, इसकी कोई फीस वीस नहीं है, आप लें और करा दें। इसकी क्या कॉस्ट रखी है आप लोगों ने? हमने रखी 1500 रुपये, और इसमें 10 किताबों के ऊपर ट्रेनिंग जो है ना वो हम 3 दिन तक मुफ्त देते हैं। आपको उसकी जितनी कॉपी बनानी बना लें, हमारी कोई पाबंदी नहीं। मैं आपको उसकी PDFs देना वो भेज देता हूँ। तमाम किताबें इंटरनेट पे हमारी वेबसाइट पे मुफ्त पड़ी हैं, आप सब डाउनलोड कर लें, हमें कोई इतराज़ नहीं। सही। डाउनलोड करें, प्रिंट कराएं, वहाँ प्रिंटर का नंबर भी लिखा हुआ है, इसको फ़ोन कर दें, वो आपको प्रिंट करके घर पे पहुँचा दें। मकसद मेरा सिंपल है बॉस, यहाँ कब तक गुर्बत देखेंगे?
जैसे ये कब तक इस देखेंगे? तरीके से कह थक सकते गए। हैं कि आप निवाला बना के आपके मुंह में रख दिए। अब वो अब चबाने आपने के लिए सिर्फ भी चबाना है वो भी उसको। मुश्किल हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं चिड़िया हैं, हम वो हम्म। चबा के भी दे दो, हम वो भी तैयार हैं। हमारे पास जो सिस्टम चल रहा है ना, सियासी और ये हम लोगों को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रहा है। ये हमें विजन ठीक करेंगे ना तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। लोगों का एक्सपोजर कम है, लोगों की दोस्तियां कम हैं, थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ेगा ना, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ठीक हो जाएंगी। दुनिया बदल गई है 20 साल में, 15 साल में बहुत बदल गई, और अगले 5 साल में बहुत बदल जाएगी। देखिए ना, आपको मैं 10 साल पहले ये फ़ोन देता ना, कहते मियाँ नहीं चाहिए मुझे, वही बटन वाला ठीक है। अब माशाल्लाह ये आप लोग सब चला रहे हैं, व्हाट्सएप पे मास्टर हो गए। सिर्फ 10 साल में दुनिया व्हाट्सएप की लत में आ गई। अब व्हाट्सएप के अंदर ही एआई आ गई है। अब अभी आपके फ़ोन में नहीं ऑन हुआ है, लेकिन आ जाएगा 2-3 महीने में। मेरे फ़ोन में है, मैं आपको कहें दिखाऊंगा, तुम्हारे फ़ोन में भी होगा ना, दिखाओ। वो उसमें ही भी एआई है। आप उससे बातें करें, गप्पे मारें, अंग्रेजी पढ़वाएं बच्चे मीटा को। मेटा व्हाट्सएप की में। जो है उसमें आवाज़ नहीं है, इनके पास आवाज़ भी खुल गई है। अच्छा। अमेरिका के जो कस्टमर हैं उन्होंने उस पर आवाज़ खोल दी है, पाकिस्तान के कस्टमरों पे अभी नहीं खोली है। वो आपके पास भी खुल जाएगी, 3 महीने में खुल जाएगी, 6 महीने में खुल जाएगी। लेकिन जैसे चैट जीपीटी है, बिल्कुल उसी तरह मेटा की अपनी ये वॉइस का फंक्शन है, आप उससे बात कर सकते हैं। ये उसी तरह हो जाएगा जैसे चैट जीपीटी में। चैट जीपीटी की तरह आप जैसे उससे बातें करते हैं, वो उर्दू बोलती है, अभी जी, जी। सिर्फ अंग्रेजी बोलता है। उसके अलावा जेमिनाई भी आपके फ़ोन में है, वो भी मुफ्त है, वो भी उर्दू बोलता है। उससे भी आप बातें कर सकते हैं, उसको एज ए टीचर यूज़ कर सकते हैं। बच्चे को अगर अंग्रेज़ी सीखनी है तो आप उसको कहें जेमिनाई को मेरे बच्चे को अंग्रेज़ी सिखा दो, अंग्रेज़ी सिखाएगा। आप कहें मैथ सिखा दो, मैथ सिखाएगा। आप उसको फ़ोटो खींच दें साइंस का और कहें ये पढ़ा दो, वो पढ़ा देगा। जेमिनी तो मैंने इस्तेमाल ही नहीं करा, लेकिन चैट जीपीटी हेलो, हाउ और आर यू डूइंग? I'm doing well, thanks. I'm a large language model, Can you help so me I don't learn have English? feelings. I am not very good at it. Yes, of course. ये I'd वही be मेटा happy है to जो help. आपके फ़ोन में है। Let's start with basics or अब specific बच्चे areas you struggle 24 आवर इससे लगे with. You रहें, can practice नो conversing, चार्ज, ठीक है। grammar. फिर ये अभी ऑन नहीं हुए। फिर ये जेमिनाई है। हाँ जी, आपको उर्दू समझ आती है? हेलो जेमिनाई, हाउ आर यू? हेलो, कैन यू हियर मी? Yes, I can hear you. What would you like to talk about? आप अपनी तारीफ, टेल मी अबाउट योरसेल्फ इन उर्दू लैंग्वेज। मैं आपकी मदद के लिए यहाँ हूँ। मैं आपके सवालों के जवाब दे सकता हूँ, आपके लिए कहानियाँ सुन सकता हूँ, या हम सिर्फ बातचीत कर सकते हैं। मैं आपके साथ बातचीत करने के लिए पुरजोश हूँ। Can you explain to me what is metamorphosis in a story format in Urdu language? यकीनी तौर पर यहाँ एक मुख्तसर कहानी है जो आपको दिखाती है कि दगरदगी क्या है। एक बार की बात है, एक छोटा सा कैटरपिलर था जो एक दरख्त की शाख पर रहता था। वो पत्ते खाता था और सारा दिन धूप में सोता था। लेकिन एक दिन उसने महसूस किया कि कुछ बदल रहा है। इसका जिस्म खारिश महसूस करने लगा और वो अपने इर्द गिर्द की दुनिया को मुख्तलिफ अंदाज में देखने लगा। कैटरपिलर ने महसूस किया कि उसे तब्दील होना है, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि वो किस में तब्दील होगा। उसने अपने आप को एक पत्ते के नीचे लपेट लिया और इंतजार करने लगा। कुछ दिनों बाद कैटरपिलर ने अपना जिस्म तब्दील होते महसूस किया। ये नरम और गीला हो गया और उसने अपना पुराना जिस्म छोड़ दिया। इसके अंदर से एक खूबसूरत तितली निकली। तितली ने अपने नए परों को फैला दिया और आसमान। अच्छा, now use the same story for school owners and teachers to use this, that they should adopt AI in their teaching format instead of using the traditional education. Now make up a new story about this in Urdu language. यकीनी तौर पर यहाँ एक कहानी है जो स्कूल के मालिकान और असातिज़ा के लिए मुतासिर कुन हो सकती है। एक बार की बात है, एक ऐसा स्कूल था जहाँ बच्चे बोरिंग किताबें पढ़ते और मुश्किल इम्तिहानात देते थे। कोई भी खुश नहीं था। असातिज़ा को पढ़ाने में मजा नहीं आता था और बच्चे सीखने में दिलचस्पी नहीं रखते थे। स्कूल के मालिक बहुत परेशान थे। इन्हें नहीं मालूम था कि क्या करना है। लेकिन फिर एक दिन उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सुना। ये एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो इंसानों की तरह सोच और सीख सकता है। स्कूल के मालिक ने सोचा कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने स्कूल में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बच्चे ज्यादा दिलचस्प तरीके से सीख सकते हैं और असातिज़ा को पढ़ाने में मजा आ सकता है। स्कूल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने निसाब में शामिल करना शुरू किया। बच्चे अब वीडियोस देखकर, गेम्स खेलकर और अपने दोस्तों से बातचीत करके सीख सकते थे।
असातिज़ा को भी पढ़ाने में मजा आ रहा था, क्योंकि वो बच्चों को नई और दिलचस्प चीजें सिखाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सकते थे। वक्त गुजरने के साथ स्कूल में बहुत तब्दीली आ गई। बच्चे अब ज्यादा खुश थे और वो बहुत कुछ सीख रहे थे। असातिज़ा भी खुश थे, क्योंकि वो अपने काम से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। ये कहानी बताती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे तालीम को बेहतर बना सकती है। ये बच्चों के लिए सीखना ज्यादा दिलचस्प AI बना को सकती है इंट्रोड्यूस और करवाना असातिज़ा बच्चों के में लिए पढ़ाना ज्यादा आसान ये बना जो सकती है। ये जो ऐप है ये हर फोन में है, हम्म, लेकिन कोई भी पाकिस्तानी नहीं चला रहा। नहीं चला। इसलिए कि या तो पता नहीं डर रहे हैं या घबरा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। अब आप अपना फ़ोन लाइए और उसमें ज़रा इनको वीडियो वाला चैट जीपीटी सिखाएं कैसे चलता है। अब चैट जीपीटी में आँखें आ गई, अच्छा, आप उसको दिखाएं कि मुझे ये पढ़ दो। चलो, तो आप फ़र्ज़ कीजिए कि हमें बच्चे को ये सब्जेक्ट पढ़ना है, तो हम उसको सिर्फ ये कहेंगे खोल के कि भाई ज़रा ये पढ़ा दो, मुझे दिखाएंगे और वो बताना शुरू कर देंगे। चैट जीपीटी, आप मुझको ज़रा ये सब्जेक्ट पढ़ा सकती हैं? आज मुझे टीचर ने ये पढ़ने के लिए बोला है। जी बिल्कुल, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। आप किस टॉपिक पर पढ़ना चाहेंगे? आपको स्क्रीन पे क्या नज़र आ रहा है कैमरे से? देखें। आपकी किताब कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के बारे में है। इसमें न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम और कोऑर्डिनेशन के बारे में मालूमात है। क्या आपको किसी खास टॉपिक में मदद चाहिए? बस मुझे कल इसका इम्तिहान देना है, ज़रा आसान करके समझा दें कि मेरे 100 में से 100 नंबर आ जाए। बहुत अच्छी बात है, हम इसे आसान अल्फाज में समझ लेते हैं। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल जिस्म के मुख्तलिफ निज़ामों के बारे में है इसमें सिर्फ जो कैमरा खोलें, आपस में मिलकर काम करते तो हैं। देखना शुरू करें। इसमें नर्वस मैं इसको सिस्टम बोर्ड और दिखाऊंगा, बताऊंगा एंडोक्राइन क्या सिस्टम लिखा है, शामिल है, समझाओ मुझे। जो जिस्म की मैं तमाम शुरू हरकतों और रद्द-ए-अमल को कंट्रोल करते हैं। अब न्यूरॉन्स मैं इसको सिग्नल्स को कहूँ, मुंतकिल करते हैं, जबकि अच्छा यार ये हार्मोन्स काम करो जिस्म ना, के मुख्तलिफ हिस्सों को मुझ, रेगुलेट करते हैं। मुझको ये सारी बातें पंजाबी ज़बान में सिखाएं। हाँ वो तो बिल्कुल, मैं पंजाबी में समझा देती हूँ। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का मतलब है कि साडा जिस्म किस तरह मुख्तलिफ हिस्से आपस विच मिल के काम करते हैं। इस विच नर्वस सिस्टम ते एंडोक्राइन सिस्टम अच्छा शामिल मेरे होते भाई हैं, जो हैं वो जो पश्तो बोलते हैं, आप पश्तो में समझाइए। ठीक है, मैं पश्तो में समझा देती हूँ। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल मानादा ची ज़मूं बदन संग योबल सरा कार कवी पदे के नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम शामिल दी ची कोई बदन सब्जेक्ट, तोल हरकातो कंट्रोल पीएचडी लेवल, न्यूरॉन्स बायोलॉजी, सिग्नल ना केमिस्ट्री, इंतकालवी और एनीथिंग, हार्मोनों द बदन बेला आपको बेला अब टीचर तंजीम दी। फ़र्क किस्म का चाहिए, क्योंकि ये तो थकती नहीं है, टीचर बेचारी नाराज़ हो जाती है। बिल्कुल। हम सर सिस्टम में अब कैसे ऐड हो सकते हैं? स्टेप यहाँ नंबर से शुरू करते हैं। ये आपके लिए, सबके लिए डाइजेस्टेबल है ना, छोटा आने वाला है। हम्म, एक डिस्प्रिन की गोली है, कोई भी चुप करके खा लेगा। मोटी मोटी गोली लाएंगे, एंटीबायोटिक सब कहेंगे भाई जरा, हाँ, ये मुश्किल होगा। हाँ, कोई कहेगा मुझे एलोपैथिक खाना है, कोई कहेगा मुझे होम्योपैथिक खाना है, कोई कहेगा मुझे तो सर्जरी करानी है। अच्छा, हम लोग जो बच्ची पढ़ा रहे होते हैं उसमें ये सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे होते हैं अभी फिर- पढ़ाते रहें जैसे कर रहे हैं, हम्म, शुरू कर दें। जैसे ही आप शुरू करेंगे, आहिस्ता 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 ये बच्चे आना शुरू होंगे, आपके पास बैठना शुरू होंगे। टीचरें भी चेंज, 6 महीने कहीं नहीं गए आपके, यानी आपको मेरे बारे में 6 महीने पहले, साल भर पता चला होगा। आपने हिम्मत करी, डरते डरते स्कूल पहुंच गए, जी हाँ। फिर उसके बाद अगली ऐसा ही ने है। हिम्मत करी। फिर इंसान जो ज़रा आदत का मारा हुआ है, हम्म। वो सब कुछ बदल देगा, आदतें नहीं मिलेगा। आपको पता है भी डॉक्टर ने कहा नहारी नहीं खानी है, लेकिन यार छोड़ी नहीं जाती, कम वक्त क्या करें, राइट। तो ये आदतन प्रॉब्लम है, हमारा नेशन ना आदतन गरीब है, गरीब रखा गया है। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता आदतें बदलनी हैं, और वो आदतें अमीर वाली रखेंगे तो अमीर हो जाएंगे, आदतें गरीब वाली रखेंगे तो गरीब रहेंगे। किताब है बहुत मशहूर, शायद आपने देखी हो, रिच डैड पुअर डैड। वो गाय रिच, पता नहीं कौन से कावासाकी साहब है उनकी, कौन से कावासाकी है, रॉबर्ट कियोसाकी, सॉरी। तो वो ये बताता है कि गरीब बच्चे के अंदर और बड़े अमीर बच्चे में आदतों का क्या फ़र्क है, जिसकी वजह से अमीर का बच्चा खुद ब खुद अमीर बन जाता है, गरीब का बच्चा खुद ब खुद गरीब ही रहता है। आदतें चेंज कर दें, बुक ऑफ हैबिट्स है यहाँ पे बेटे, तो वो अमीर हो जाएगा। बुक ऑफ, वो आप गरीबों वाली आदत रखेंगे नहीं, गरीब ही रहना है। शुरू यहाँ से कर दें, इसमें बिल्कुल माइक्रो काम है, बहुत आसान है। और इस वक्त हमारे स्कूल के बच्चे ही
सबको 3-3 हज़ार रुपये महीने में कह रहा हूँ, तुम कमाना ऐसे करो, 3 हज़ार रुपये चार्ज करो। हम तो ज़्यादा फीस लेते हैं ना, तुम लोग 3 हज़ार रुपये लेके पढ़ाओ, ऑनलाइन पढ़ाओ या ट्यूशन पढ़ा रही बाजी उसके साथ बुला लो, ये भी घुसा दो, या कि तुम्हारा 2 पैसे बनना चाहिए इस उम्र से। अच्छा, सीखो। जो टीचर आप भेजेंगे हमारे पास, जिससे आपने कहा कि उसका आना जाने क्या है, अब चले बिरयानी की प्लेट तो वो उसका क्या वो होगा, कितने पैसे उसको देने हैं? मतलब कि पाकिस्तानी बिरयानी होगी एज या ए टीचर नहीं, पाकिस्तानी बिरयानी आप खिलाएंगे, कैश पे नहीं खिलाएंगे। नहीं ना? और उबर के आने जाने के पैसे देते हैं, जैसे साल के तौर पे ये यास्मीन आती है तो 500 रुपये जाने के लगेंगे, 500 रुपये आने के लग जाएंगे, बहुत तीर मारेगा। बस में हम ना नहीं जाएगा? कहूँगा, मैं कहूँगा अभी उबर में चली जाओ, 500 रुपये लग जाएंगे, आप उठा लें ले जाएं, नो प्रॉब्लम। आप खुद भेज दें गाड़ी, बेटा मैं गाड़ी भेज रहा हूँ उसमें आ जाओ, खत्म। मोटरसाइकिल पे मैं लड़की को तो नहीं नहीं, कहूँगा कि चले जाओ। अभी तो सर मैं फर्स्ट स्टेप ये लेना चाह रहा हूँ कि मैं अपनी साहबजादी को वो आप इनके पास दाखिला करा दें। इनके कहाँ पे रोज है 2 घंटे इनका? ऑनलाइन, इनका कहाँ ऑनलाइन है? ठीक है। घर से बैठ के कंप्यूटर पे। अच्छा, उसकी भी कोई फीस वगैरह? क्या फीस है आजकल? 10,000 10,000 एक दफ़ा, 1 महीने का? ठीक है। हर एक महीने 5 डेज अ डे, 5 डेज अ वीक, 5 दिन 20 क्लासें बनती है ना आपकी महीने की। 2 महीने का कोर्स है, ये किताब रखी हुई जो पढ़ाते हैं, आप किताब ले जाएं खुद पढ़ लें, नो प्रॉब्लम। रोज क्लास जो होती है वो इंटरनेट पे फ्री होती है। ऐसा तो भी कह सकते हैं हम कि हम जैसे आप कह रहे हैं कि किताब ले जाए, जाके सीख पढ़ें, पढ़ के उसको ख़त्म करें ताकि इसमें बेसिकली। पढ़ने का कुछ भी नहीं है, हाँ, सिर्फ करने का है। ठीक है, यानी आपको रोटी पकानी है, रोज 2 रोटी बनानी है, सही 3 महीने बाद आपको रोटी पकाना आ जाएगी। बस। हम आपको पढ़ाते रहे रोटी ऐसे बनती है, रोटी ऐसे होती है, मैं बिलीव नहीं करता कि आएगा। सही। और पढ़ने वाला काम तो चैट जीपीटी ने कर दिया ना, जो पूछना पूछ लो उसी वक्त बता देती है। हम्म। याद क्यों रख रहे हैं? अब तो करने वाला काम है। अभी तक चैट जीपीटी पराठे नहीं पकाती, तो मैं थोड़े दिन रोबोट आ जाएगा तो फिर पता नहीं हम क्या करेंगे, भाई पराठे भी वो बना देगा। अच्छा, एडमिशन लेने का तरीक़ेकार क्या है इनका? बस आप अभी आपका ये नंबर ले रहे हैं और आपकी बेटी को 5 दिन कहें ऐसे आके बैठ जाओ। इंटीरियर में भी कोई सेटअप है आपका इस तरह का? कहाँ पे? इंटीरियर सीन में बच्चे भेज देंगे, आप बताएं कहाँ भेजें, बड़े भेज देंगे। शुरू मुझे यकीन कीजिए, जैसे वो एक डॉक्टर होता है ना, उसके सामने कोई तड़प रहा हो तो उस बेचारे का क्या हाल होगा कि भाई वो एक डिस्प्रिन की गोली से हार्ट अटैक का इलाज है ना, ये डिस्प्रिन की गोली है, कोई काम ही नहीं है इसमें, हलवा है। ये 20 साल से समझा रहा हूँ, नहीं समझ रहे तो मैंने तंग आके स्कूल खोला है, मुझे कोई शौक नहीं है पढ़ाने बढ़ाने का। तो खुद कर लो यार। अभी भी मैं कह रहा हूँ बांट लो, चला लो, ले लो, फिर भी इन लोग ले रहे। अब वैसे मैं क्या करूँ, मैं थक गया हूँ। अच्छा भाई चलो हाथ पकड़ के ले जाता हूँ, इतना बड़ा समंदर है, कोई स्विमिंग ही नहीं करने को तैयार है, उसी में मोतियां हैं, निकाल लो जाके। वो निकाल नहीं रहा, कोई नहीं, कोई बताएगा तो जाएंगे। आपका बस शुक्रिया हम कि आप आपकी आए। मुलाकात हो गई हमारी हमसे, और बहुत कुछ सीखने को मैं मिल गया समझता हमें। हूँ कि हमारे लिए बहुत बड़ी एजाज़ की बात है कि आपसे मुलाकात भी हो गई। एजाज की बात जब है जब 1000 बच्चे पढ़ जाएं इंशाअल्लाह और ताला नोट सर। आना शुरू देखिए होंगे। सर, हम आज एक बच्ची को पढ़ा रहे हैं, एक बच्ची हमारे स्कूल के 10 बच्चों को पढ़ाएगी। इंशाअल्लाह ताला इनका भी सिस्टम में 1-2 बच्चे शामिल करेंगे। 2 से 4, 4 से 8 और 8 से फिर वो एक जो। मतलब आपने 10-20 साल अभी गरीब ही रहने का मूड बनाया हुआ है। नहीं सर, नहीं, नहीं इंशाल्लाह सर, वो बहुत जल्दी नहीं सर, इसको वो करेंगे। हम मैंने तो इसलिए चाहते आपसे पूछा हैं, कि मैं तो ये है कि मैं 1 साल में अपने बच्चों को इतने काबिल बना दूं कि वो अपनी फीस खुद पे कर क्या सके। फीस लेते हैं आप? हमारे यहाँ तो बहुत कम फीस है सर, कितनी फीस है? 1000 से 1500 रुपये। 1 साल में कमा लेंगे, वो ज़्यादा कमा लेंगे। 1000 से 1500 रुपये हमारे स्कूल की फीस है टोटल। 1 साल के बाद आपका 5वीं 6ठी का बच्चा, अगर उसके पास लैपटॉप है ये वाला, वो मैं दिलवा तो दूंगा बच्चों को, कह दूंगा अपने उसका तरीका ये है कि आप 5000 का लें और 10,000 का बेचें और 1000 रुपये महीना चार्ज करें। आप कि ऐसे ये कहाँ से मिलेगी? ये मैं आपको बंदा दे दूंगा, वो आपको 5000 में देगा। आप उसको क्या ख़राब हो जाएगा ना तो हम ठीक करवा के दे देंगे, तुम ले जाओ। खराब पुराना नहीं है ये। ख़राब में, नए में पुराने में क्या फ़र्क होता है? पुराने की मरम्मत नहीं होती, करानी पड़ती है। तो आपके पास 5000 रुपये ज़्यादा आ गए ना, वो 5000 आपका नफ़ा भी समझ लीजिए और आपका ठीक कराने का खर्चा भी समझ लीजिए। ठीक टूटता है तो 1000-1500 रुपये लगता है ठीक होने के। तो आप अच्छा, उसको उन्हीं के बाद भेजना पड़ेगा? उन्हीं के पास भेज दें। हमारा जो इनका वाला आप दफ्तर गए थे, जी हाँ। वहाँ पे भी हम दुकान बना रहे हैं कंप्यूटर की, इसीलिए बना रहे हैं कि ये खरीदना भी मुश्किल काम है। अच्छा, ये सिस्टम अपना हम जैसे मैं चाहूँगे मेरे स्कूल में भी आपका सिस्टम आए,
आ जाए। और आप उसमें जो हम टीचर वगैरह भेजना चाहें तो उस आप इससे मैं शुरू कर समझ लें। आप इससे शुरू समझा कर नहीं लें। पा रहा हूँ शायद मैं चीज़ वो कर नहीं पाया आप हूँ। रिश्ता करना चाह रहे हैं, लड़की पसंद आ रही है, लेकिन थोड़ा सब्र कर जाए ना, मंगनी कर लें अभी। हाँ 6 महीने दें, मंगनी चलाएं, हालात ठीक लगे तो फिर आगे रुखसती आगे करवा मोदी साहब लें। को बुला के रुखसती करा लीजिएगा, नो जी प्रॉब्लम। लेकिन जल्दी ना करें, थोड़ा नहीं आराम आराम से घर वाले एक दूसरे को देख लें। मैं तो इस सिस्टम को लाना चाहता हूँ अपने स्कूल में। आप अकेले नहीं है ना, नहीं जैसे शादी होती है तो बच्ची को भी राजी करना है, बच्ची की अम्मा जी को भी हाँ राजी करना है, बच्ची की फुप्पो को भी राजी करना है, सबको राजी करना है ना। जी हाँ अकेले आप तो डंडा नहीं कर सकते ना। तो सब 6 महीने में राजी हो जाएंगे, जब बच्ची को देखते रहेंगे तो राजी हो जाएंगे। जब सब रिजल्ट आपको इसलिए राजी हैं क्योंकि आप हमारे 2 कैंपस देख के आ जी गए, हाँ आप बच्चों से मुलाकात कर जी ली, हाँ आपकी ख्वाहिश भी थी। सबकी तो ख्वाहिश नहीं है। हम्म कोई बच्ची अपने, कोई जो टीचर है वो कहेगी नहीं मैं तो अपनी बहन की बेटी से करना चाहती हूँ, दूसरा कहेगी मैं तो भाई की बेटी से करना चाहती हूँ। सबके अपने अपने जी दिमाग है हाँ ना। इसी तरह से आपका एक दिमाग है कि भाई ये मैं तो ऐसा बच्चा लाना चाहता हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता जब सबका जहन बन जाएगा तो आप सारा कर लीजिएगा। मेरे अपने स्कूल में मैं नहीं कर पा रहा, मुझे 6 महीने से साल लगता देखिए है। मैं करके दिखाऊंगा सर। मैं अरे आपके मेरी सिस्टम को मेरी लेके अपने आरजू ये सिस्टम है कि स्कूल आप में ले आऊंगा। 113 स्कूल कर दें, मैं आराम से मर जाऊंगा। नहीं सर अंगा तंगा आपको मुझे सलामत अल्लाह रखे, आपको जिंदगी नहीं, मुझे दे। आपको सलामत सलामत नहीं रखे। रखना, मुझे तो बिल्कुल काम सर। करना है। और तो मरना जीना तो अंगा तंगा की तरफ से है, वो जी तो सबके लिए है। जी लेकिन मैं तो यही चाहूंगा कि ऐसे मुअल्लिम जो सिखाना चाहते हो, दुनिया को बताना बस चाहते अब वो हो। चैट जीपीटी नया मॉडल खत्म, हमारी बारी कहानी सॉरी आखिरी आखिरी टीम है बस। नहीं तो आपने हमें अवेयरनेस दिया, इंशाअल्लाह ताला मैं ये अवेयरनेस अपने बच्चे के जरिए अपने स्कूल आप में अपने 113 स्कूल में हमारे बच्चे बुला के, आप अपने 300 स्कूल में हमारे बच्चे बुला के रोजाना, इनके इनके 300 स्कूल जो है ना उसमें से 117 बच्चे जो मेरे स्कूल के हैं ठीक वो भी उसमें बहुत से मिक्स हैं, जितने बहुत से। 300 स्कूलों में आप रोजाना हमारे स्कूल से बुला के लेक्चर करवा सकते हैं। जितनी चीजें मैंने अभी हमने 1 घंटा लगाया ना, जी रोजाना आप हम आपको बंदा भेज देंगे रोजाना। सही आप बच्चे आएंगे, बड़े आएंगे, आप ये समझाएंगे कि देखो जेमिनी ऐसे चलता है, चैट जीपीटी ऐसे चलता है, कैमरा ऐसे चलता है। ये जब सीख देखेंगे ना तो उसमें से 10-20% लोग खुद ही माइल हो जाएंगे। जी हाँ 10-20 ऐसे होंगे बेकार चीज़ है, मुझे नहीं करना, छटाई हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो लेकिन आपकी जो अवेयरनेस है वो मैं आपका एहसान मानूंगा कि आप मुझे 300 स्कूलों में अवेयरनेस की अपॉर्चुनिटी दे दें। बिल्कुल तो सर, एहसान आप मंदी की कहेंगे बात तो नहीं बिरयानी भी है। उनको मैं खिला दूंगा, उबर के पैसे भी मैं दे दूंगा। बस आप कहें हाँ यार भाई ये रिश्ता पक्का करो, हम अभी निकाह करके जाएंगे, ऐसे नहीं छोड़ रहे। करते आप राजी हो, हम राजी हैं, हमें कोई एतराज नहीं। हम रोजाना आपके पास बच्ची को भेज देंगे, जैसे बड़ी वाली बैठी है उसको भेज हाँ देंगे। आप जिस तरह से बच्चों को बता चुके, पढ़ा चुके, थोड़ा सी सीख गई हैं या फिर ये आगे सिखाना चाहती हैं, मैं भी यही चाहता हूँ कि जिस तरह आप 2 साल लगाए 3 साल लगाए इन लोगों को इतना काबिल बना दिया है, तो हम भी अपने स्कूल में इस तरह से काबिल बनाएंगे। अगर हम अपने स्कूल के बच्चों को जब दिखाएंगे कि देखो मेरे स्कूल के बच्चे कमा के ये 6 महीने या 1 साल के बाद ये 2000 में, यकीन माने आपने तो शायद 1 लाख रुपये का वो लगाया हुआ है कि 1 महीने में एक बच्चा कमाए। मैं तो कहता हूँ एक बच्चा सिर्फ 25,000 रुपये कमाए बहुत है, उसकी सेहत के लिए बहुत है। मैं ये नहीं कहता कि वो 1 लाख रुपये कमा के अपने घर को सपोर्ट करें। मैं तो कहता अगर 25,000 कमाएंगे, 25,000 में अगर वो अपना फीस अफोर्ड करेंगे या कुछ अपने माँ बाप को बचा के दे सके कि ये अम्मी ये मेरी कमाई है, ऐसे आप थोड़ा घर कामों में थोड़ी सी आप 10% 20% इसका खर्चे को इसमें उसका तरीका यही है कि जब आप अवेयरनेस सेशन कराएंगे ना हम, तो जी। होगा क्या, मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा एक काम सुनिए, माजरत आपकी बात कट रही है। फर्स्ट करें कि हम आपको अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए हम अपने 50 स्कूल जमा करते हैं, कहीं एक जगह जमा करके हम उसको आपके लिए सबको अवेयरनेस देते हैं कि हम इस तरह का काम करना चाहते हैं। वहाँ से हम आपको आपका नाम इंट्रोडक्शन के तौर पे बताऊंगा, उसके बाद उनसे कहूँगा कि वो आएंगे, उनके टीचर्स आएंगी, वो लोग आके आपको 1 घंटे का या 1.5 घंटे का सेशन होगा आपसे, और आप उन सबसे मिलें, उनको बताएं कि हम क्या करें और क्या करें। इस तरह से आप जो है चाहें ना 300 स्कूल में, शायद मैं वो इसको इंशाल्लाह पहला कदम होगा अगर हमारा। 50 से मैं शुरू करता हूँ तो शायद 5 स्कूल हो जाए, उसमें शामिल हो जाएं, बाकी 45 ना शामिल हों। बाद में फिर उनको अवेयरनेस 1 साल बाद, ये 6 महीने के बाद, ये 2 साल के बाद
मजीद उनको अवेयरनेस आए, फिर वो आहिस्ते हमारी तो कन्वर्ट होना चाहें, तो वो एक काम कर सकता हूँ मैं कि आपको 50 स्कूलों में आपको 50 स्कूलों की सीट अरेंजमेंट वगैरह सब कुछ कर लेंगे, करके सब कुछ करके आपको मंगा लेंगे, आप आए उनसे मिलें, उनसे बातचीत करें। 50 स्कूलों के बच्चे हैं या 50 स्कूलों 50 स्कूलों के principal? टीचर्स, Teacher. ओनर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप कर लें, मैं आ जाऊँ। 50 स्कूलों के ओनर्स की बात करें कि उस स्कूल का जो ओनर है वो आए हैं हमारे 50 तो आप हमारे कैंपस में कर सकते हैं, यहीं पे बुला के कर हाँ। नो प्रॉब्लम। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि मेरी टीम तैयार है, मेरी सेहत अच्छी नहीं रहती, मैं मुलाकातें कम करता हूँ, बहुत कंजूस हूँ उस मामले में, क्योंकि टाइम दोबारा नहीं आएगा ना, पैसा तो आ सकता है। तो मैं बहुत फोकस्ड काम करता हूँ, बहुत सोच समझ के अपना वक्त ज़ाया करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ, माजरत ज़ाया का वक्त सही नहीं है। तो मैंने इन बच्चों को तराशना है। लीडर हमने ये पढ़ा है कि वो होता है जो दूसरे लीडर बनाए, खुद लीडर बन के गद्दी पे ना बैठा रहे। मैं तो नीचे बैठता हूँ, ये बच्चे ऊपर बैठेंगे, ये लीडर हैं, इन्होंने आगे लेके जाना है। देखा है मैंने, बच्चों के साथ वीडियो वगैरह देखी है मैंने। जी, तो आप ज़रूर करें, लेकिन अवेयरनेस के लिए आप 1 घंटा 1.5 घंटा अपने स्कूल में हमारे बच्चे आने दें। जब हम जाके पोस्ट लगाएंगे ना आपके साथ, वो खुद फ़ोन करेंगे, यार आपने अकेले अपने यहाँ बुला लिया, हमारे यहाँ तो भेजे नहीं। अच्छा भाई, तुम्हारे भेज देते हैं। एक के बाद एक खुद ही चैन बन जाएगी। आप एक दे दें, बाकी 300 को हम खुद ही घेर लेंगे। मैं अपना स्कूल पेश कर रहा हूँ। आपके स्कूल की छुट्टियां हो गई? अभी हैं? अभी छुट्टी है। ठीक है, जब भी खुले आप डेट फर्स्ट से खुल नहीं, तो आप 1st, 2nd, 3rd को ऐलान कर दें कि आपके जितने भी बच्चे असेंबली हॉल में जमा करें, बिठाएं उनको, और सुबह को बच्चा आएगा, घंटा डेमोन्स्ट्रेशन दे देगा कि भाई अपने अब्बा के फ़ोन ले आना। ठीक है, फ़ोन लेके आना, बस सिर्फ ये कि अपने फ़ोन लेके आओ। 5वीं क्लास के बच्चों से सब बच्चे बैठा दें, आप जो फ़ोन लेकर आता है ले आए। चैट जीपीटी तो बच्चों की तरह बात करती है। ठीक है, तो वो चैट जीपीटी का, जेमिनाई का डेमोन्स्ट्रेशन दे देंगे कि पढ़ते, जैसे मिसाल के तौर पे होमवर्क करने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो होमवर्क कैसे करते हैं फ़ोटो खींच के दिखाएगा, और सब बच्चों को होमवर्क करना सिखा देगा कि आप चैट जीपीटी से पढ़ाई कैसे कर सकते हैं। ये टॉपिक होगा कि एआई की मदद से आप अपने अच्छे नंबर कैसे ला सकते हैं, ये टॉपिक है। अच्छा, इंग्लिश सीखना और इंग्लिश को आना बच्चों के लिए इसका हिस्सा नहीं हो सकता? सा है, सब कुछ है ना इसमें, सा है, सब कुछ है। कैसे सिखाते हैं? एक और एआई है, उसका नाम है एनी। नहीं। आपने शायद वीडियो भी देखी हो, एक वायरल है कि एक रोबोट है, एक स्कूल में लगा हुआ है, हैप्पी पब्लिक में शायद लगा हुआ है, जी। और वो एनी टीचर के नाम है। तो एक ऐप है, वो मुफ्त है, वो आप डाल दें बच्चे को, उससे रोजाना 15 मिनट बात करे, आ गई अंग्रेजी। सही, बस इससे बातें करें रोजाना और अंग्रेजी आ गई। हैप्पी पब्लिक आसिफ साहब का। जी। दूसरा तरीका क्या है, जब एनी नहीं थी तो हमने क्या किया, इनको कहा अंग्रेजों का इंटरव्यू करो। अब इनको अंग्रेजी तो आती नहीं है, बताओ किधर गई बनाए, बताओ भाई कैसे अंग्रेजी में इंटरव्यू किया आपने, यहाँ आ जाए, बगैर अंग्रेजी के आए, अंग्रेजी कैसे इंटरव्यू किया आपने? मैंने इंटरव्यूज़ ऐसे किए थे चैट जीपीटी पे, मैंने गेस्ट हूँ ना, गेस्ट के बाद जो वो करती थी जो भी काम, तो मैंने चैट जीपीटी पे गई कि मैंने आज उनके साथ पॉडकास्ट करना है और ये करती हैं, मुझे सवालात निकाल के दे दो। तो वो मेरे स्क्रीन पे रहते थे और एक स्क्रीन पे मेरा इंटरव्यू चल रहा होता था, और वो स्क्रीन पे मेरे जो सवाल थे वो एक दफ़ा पढ़ के रख लेती थी, और वो पूछती रहती थी, वो जवाब दे देते, तो मैं थैंक यू बोलती थी और फिर आगे सवाल करती थी या फिर ऑसम बोल देती थी। फिर उसके थोड़े दिन बाद जो है खुद ही आ गया। यानी जिस तरह से हम उर्दू सीखते हैं ना, कैसे सीखते हैं, घर में सब उर्दू बोल रहे हैं तो बच्चा जापानी बोलता हो तो नहीं निकलेगा। इसी तरह से ये रोजाना आधे घंटे एक अंग्रेज का इंटरव्यू करते थे, आगे वो जो बोल रहा है समझ कुछ नहीं आ रहा, सही, लेकिन 6 महीने के बाद वो खुद ही अंग्रेजी बोलना शुरू हो गई। फिर यहाँ मैंने अंग्रेज को बिठाया, असली वाले, उसको कैसे बातें करो, तो उससे बातें कर ली। ये नहीं था कि अब वो सवाल जवाब शुरू हुआ। उसमें क्या हो रहा था, सिर्फ वो सुन रहे थे, यस यस ओके ओके, यस यस ओके ओके। 6 महीने बाद यस यस ओके ओके कन्वर्ट हो गया पूरी अंग्रेजी में। मतलब कितनी अजीब सी बात है कि अल्लाह ताला ने मशीन दी हुई, हम उसको सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। फिर कौन कौन सी जबान में आपने किया अभी तक? अरबिक में किया था, और स्पेनिश में किया था, स्वीडिश में किया था, तुर्किश में किया था, चाइनीज़ में किया था। तो आप कोई भी जबान का बंदा देते हैं, हम उसका इंटरव्यू कर लें, समझ नहीं आएगा लेकिन 100 के बाद समझ आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, जो उसमें आपको आता था, सवालात आते थे, सवाल चैट जीपीटी से कहा बता दो, सवाल को कहा चाइनीज साहब हैं, ये उनकी बायो है, इनके सवाल निकालो, उसने चाइनीज में जवाब दिए। फिर उसको कहा इसको रोमन में लिख दो,
क्योंकि अंग्रेजी पढ़ना भी नहीं आती थी, रोमन में लिखा, उर्दू में लिखवाया, मैसेज की तरह। खुद पढ़ रहे हैं ना, सिर्फ आप बैठे हुए हैं, आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, तो आपको सवाल उर्दू के 100-200 कर चुकी थी ना, इंटरव्यू करना आ चुका था, अब अंग्रेजी में करना है, तुर्किश में करना है, स्वीडिश में करना है, तो सवाल तो लिखे में, लेकिन स्वीडिश पढ़ना तो नहीं आती, तो स्वीडिश को उसको बोला इसको रोमन में लिखो कि मैं पढ़ सकूं, उसने रोमन में लिख दिया, अब उसने सिर्फ तोते की तरह टक 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 करा, उसको समझ आ गया, उसने जवाब दे दिया, जब वो चुप हुआ, ओके वेरी गुड थैंक यू, टक अगला, इस तरह से इंटरव्यू कर दिया। हुआ क्या, बस बेटा आप लोगों कॉन्फिडेंस को आ अल्लाह गया। तंगा सलामत रखे, और आप लोगों का जो ये अवेयरनेस है इंशाअल्लाह तंगा ये फैलेगा और बहुत सारे लोगों तक जाए, और मैं समझता हूँ ये अच्छी चीज़ है, और मेरी ख्वाहिश भी है कि मैं भी बच्चों को, और मेरे स्कूल के बच्चे और मेरे साथ दूसरे दोस्त अहबाब के भी बच्चे इस काबिल हो जाएं इंशाअल्लाह ताला सर। आप लोग जो है हमें अपॉर्चुनिटी दें कि हमारे स्टूडेंट्स आएंगे, आपके बच्चों से मुलाकात करेंगे, 1 घंटा गुजारेंगे, ये चीज़ें अवॉइड करेंगे। अच्छा होगा क्या, उससे क्या होगा, जब ये आएंगे तो वो अपना फेसबुक आईडी बताएंगे, अपना फ़ोन नंबर दे के जाएंगे, अपना बिजनेस कार्ड दीजिएगा, अपना बिजनेस कार्ड दे के जाएंगे, सबके बिजनेस कार्ड है, बच्चों के बिजनेस कार्ड है, बिजनेस कार्ड दे के जाएंगे, तो वो कांटेक्ट करेंगे ना, 10-20% लोग जुड़ जाएंगे, बिल्कुल। अब वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर से तब्दीली आना शुरू हो जाएगी, ओवरनाइट तब्दीली नहीं नहीं आ आती। सकती। अच्छा सर, मैं ये चाह रहा था कि इसकी कीमत अगर मैं आज दे दूँ, आप ऐसे और ही ये ले जाइए, मेरी तरफ से तोहफा है आपके लिए। चलिए बड़ी मेहरबानी आपकी, मैं अपनी साहबजादी को ही दिखाता हूँ, और इंशाअल्लाह ताला उसको जो भी फीस वगैरह है, जैसे पे करने का तरीके का है, बच्ची सीखने की नो सब कुछ प्रॉब्लम, नहीं। 5 दिन आप तमाम बच्चे मुफ्त में बैठा दें, हमें कोई एतराज़ नहीं। आपके स्कूल में 100 बच्चे हैं ना, जी टीचर हैं, आप सबको फ्री में 5 दिन ऐसे ही बैठा दें, सही, जिसको 5 दिन के बाद अच्छा लगे उसको कहें बेटा फीस जमा करा के पढ़ लो, ठीक है। फीस नहीं जमा करा सकती स्कॉलरशिप ले लें, वो भी नहीं करना चाहते, कपड़े वपड़े धोते हुए, बर्तन धोते हुए, काम करते हुए, वीडियो क्लास रोज़ लाइव होती है फ्री, ऐसा नहीं है कि अंदर जूम की क्लास नहीं है, बल्कि इंटरनेट पर कोई भी देख सकता है, और ठीक है। पिछली क्लासेज जो 2 महीने की हैं वो भी देख सकते हैं कि हो क्या रहा है। हमारे स्कूलों में तो अंदर जाने के ऊपर पाबंदी होती है ना, जी हाँ, जी। हमारा स्कूल खुला हुआ है, सही। जिसको देखना है भाई देखो, और डंडे करो, हमें डांटो, सही करो, डंडा मारोगे तो हम ठीक होंगे ना, हमें क्या मालूम क्या सर करना। हमारी गवर्नमेंट ने तो मना किया, डंडा नहीं मार सकते बच्चों को। ठीक है, नहीं डंडा से मुराद ये कि आप बुरे कमेंट्स आते हैं, लोग हाँ, डांटते हैं, समझाते हैं, जी ठीक करते हैं ना इसको, ये फीडबैक लूप होती है, सर फीडबैक उसका आएगा। जो है वो लिंक मिल जाएगा हमें? रेहान AI टीचर इंस्टीट्यूट में आपको लिंक भेजता हूँ, और हुक्म कीजिए। बस ये है कि मैं इंशाल्लाह 5-6 तारीख को जाता हूँ इंटीरियर अच्छा कहाँ इंटीरियर? टंडोला यार, टंडोला है, ठीक है। टंडोला यार जाऊँगा, वहाँ हमारे और साथी हैं, उनका भी स्कूल है, उनका एक हैदराबाद में है, एक वहाँ पे। राशिदाबाद के बराबर में ना? जी जी। वहाँ मेरे 2 बच्चे हैं, वहीं से ले लीजिएगा। अच्छा चलिए, तो अच्छी बात हो गई। अच्छी बात हो गई। तो मैं वहाँ जाके, वहाँ भी ऐसे ही करते हैं कि हम 40-50 वो 2 स्कूल बच्चों वालों को को जब मानने की ज़रूरत है, वो 2 बच्चे बहुत तेज़ हैं, उनको आप ले जाएं, वो अब्बा उनको अपनी गाड़ी में ले आएंगे, जिस स्कूल बोलेंगे ले जाएंगे। वहाँ भी स्कूल वालों को जमा करके जो है हम करवाते हैं। बिल्कुल करा दें, सर काम मैं कराएं हमसे भी, खुदा के नहीं आप हाथ ना जोड़ें, मैं आपको बताऊं मैं कि हाथ मैं जोड़ के तो भाई कमाई का जरूर है ना, ये सर मेरी धंधा है, मैं ऊपर जाके लेना है बॉस से, हाँ वो अलग बात है, काम करेंगे तो कुछ मिलेगा ना। मैं भी पिछले 20 सालों से ऐसी ही खिदमत कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, आपका शुक्रिया कि आप लोग सर आपका शुक्रिया कि आपने इतना वक्त दिया वक्त हमें, दिया सर, हमारी तो भाई मैं ख्वाहिश थी, लालची इंसान हूँ, हमारी ख्वाहिश मुझे थी, तो अच्छा कस्टमर मिलेगा तस्वीर तो बनाएंगे सर। मैं 2 बनाएंगे, आपके नहीं है बिल्कुल। हमारी ख्वाहिश थी कि आपसे मुलाकात आपके वहाँ करें। पे जाके ना वो जो बच्ची के पहला जो जहाँ पे तस्वीर, हाँ तो आज सेल्फी की जगह हकीकत हो आज तो जाएगी। बातचीत करेंगे, बात भी की हो गई, और इंशाल्लाह तस्वीर भी लेके जाएंगे। जज़ाकल्लाह खैर। बस मैं इंतज़ार करूँगा, यास्मीन आपके पास खुद भी आएंगी, यास्मीन वाली को होने वाली हैं, जी जी। वो आपके पास भी आएंगी, और आपको स्कूल कन्वर्ट कराना है कन्वर्ट कर देंगी, आपको इम्प्लीमेंट कराना है इम्प्लीमेंट कर देंगी, आप बस काम लें हमसे, ठीक। और हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हमारी ख्वाहिश है कि एक राशिदाबाद जैसा शहर जी जी मैं भी बसा रहा हूँ, हालांकि माशाल्लाह माशाल्लाह, उसके बराबर में तो मैंगो सिटी है। वो इधर है ना, मैं ठट्टा के पास हाले जी लेक है, हम्म, क्या आपने सुनी हो, किंजर है, किंजर से पहले हाले जी आता है, जी जी तो वहाँ पे मैं 100 एकड़ का स्कूल बना रहा हूँ, माशाल्लाह तो माशाल्लाह। वहाँ पे मेरा ख्वाहिश है कि डिज्नी वर्ल्ड जैसा स्कूल हो, जो कि अमेरिका जाते हैं लोग देखने, तो यहाँ पर राइड्स होंगी, खेल कूद होंगे, बच्चे इसलिए आएंगे कि बिल्कुल फ़र्क कॉन्सेप्ट से मैं बनाने की ख्वाहिश
करी जगह वगह ले ली मैंने, काम भी शुरू हो गया है। अब वो किस शक्ल का बनता है और कब मेरे अंदर हिम्मत कितनी रहती है और क्या होता है पता नहीं, लेकिन जैसे यूनिवर्सिटी होती है उसी तरह का स्कूल होगा, और लेकिन उसमें खेल कूद बहुत होगा, क्योंकि खेल खेल में अगर बंदा सीख जाए तो क्या ही बात है, यू नो। इसकी जो डंडा लेके या रट्टा मारो, ये करो, ये मज़ेदार नहीं अच्छा, है। एक सिंध में ही जो है वो मैंने पढ़ा था कि एक राशिदाबाद और बन रहा है, तो ये वही तो नहीं, नहीं। आपका अलग है? ये रेहानाबाद है। अच्छा, रेहानाबाद। हाँ, क्योंकि राशिदाबाद। एक राशिदाबाद तो पेशावर में भी उनका बन गया है। अच्छा, माशाल्लाह। अभी हम हमारा मेरा फोकस ना आमदनी पे है। देखिए हमारा मुल्क गरीब है और मैं इसको गरीब देखना नहीं चाहता, तो मेरी ख्वाहिश ये है कि हमारे जो दोस्त हैं जो आमदनी से रिलेटेड हैं उनके स्कूल वहाँ बनवाऊँगा। राशिदाबाद का गोल ये था कि वो इसी इल्म जो यहाँ को आगे लेके जाना चाहते थे। मेरा गोल ये है कि मैं इल्म आमदनी से रिलेटेड, पहले हमारा नमाज भी जायज़ नहीं है अगर बिल्कुल पेट सही खाली है। बात है। तो अगर इतनी गुर्बत हो इस मुल्क में कि आप अपने रोटी कपड़ा मकान के लिए रोज़ तंग हैं, परेशान हैं, पहले उसको ठीक करेंगे, उसके बाद फिर आप पीएचडी करें, आपको ये करें। मैं आपको आगे का प्लान हमने नहीं बताया, मैं बता देता हूँ, पता नहीं इन्होंने बताया कि नहीं। हम सबको नहीं बताते इसलिए कि ज़रा लोग परेशान हो जाते हैं। जी जी। देखिए हमारे लोग ख्वाब भी छोटे देखते हैं, और मेरा ख्वाब थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है। मेरा ख्वाब ये है कि जब 8वीं में आ जाए, 9वीं में मैंने आपने सुना होगा हमारे यहाँ वाला वाली होते हैं जी बच्चे, जी जी। तो हम बच्चों को अपने बच्चों की तरह ट्रेनिंग देते हैं, वाला वाली की ट्रेनिंग देते हैं कि आप पानी का जिम्मेदारी ले लें, आप एजुकेशन की जिम्मेदारी ले लें, आप बिजली की जिम्मेदारी ले लें, और 3 साल तक रोज़ 2 घंटे वही पढ़ें। ठीक है। अगर आप पानी वाले हैं तो आपने एक पानी का एक्सपर्ट दुनिया का तलाश करना है, जैसे आपने आज मुझे ढूंढा एजुकेशन के लिए। जी जी। इन्होंने रोज़ एक पानी का एक्सपर्ट तलाश करना है, उसकी वीडियोस देखनी है, फिर उसकी वीडियो बनानी है, फिर उससे रब्ता करना है कि सर मुझे ज़रा आधा घंटा अपना टाइम दीजिए, मुझे आपके साथ इंटरव्यू करना है। 3 साल तक उसने सिर्फ दोस्तियाँ बनानी। ठीक है। और अब वो बच्चा जो है उसके नेटवर्क में सारे पानी वाले आ गए हैं, प्लस मेरा नेटवर्क भी है, प्लस और दोस्तों का नेटवर्क भी है। 9वीं में उसने अपना कारोबार शुरू करवाना है, हम उसकी फंडिंग करेंगे। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 4 साल में उसने $1 मिलियन 28 करोड़ रुपए में बेचना है अगले 4 साल। अब ये ख्वाब थोड़ा सा लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता क्योंकि 28 करोड़ ज़्यादा लगते हैं, लेकिन ये 28 करोड़ ज़्यादा नहीं है। जिस मुल्क में मैं रहता हुआ आ रहा हूँ वहाँ पे ये ज़्यादा अमाउंट नहीं होती है, और मैंने कारोबार इनको यहाँ से बैठ के अमेरिका में ही रजिस्टर करा के यहाँ देना है, यहाँ पे कारोबार नहीं करना है। इनकी कंसल्टेंसी कंपनी होगी या जो भी होगी, उसको बिकवाना भी वही है, फंडिंग भी वहीं से करानी है, रहेंगे यहाँ, काम वहाँ करेंगे। अच्छा सर, एक छोटी सी और 28 करोड़ के बाद अब क्या होगा? 3 गोल हैं। एक तो 10 मिलियन लोगों को, 1 मिलियन लोगों की तुमने मदद करनी, ठीक है। यानी पैसे नहीं देने, ऐसा काम करो, पानी का प्रॉब्लम 10 मिलियन लोगों को ना, एक का तुम सॉल्व कर दो। दूसरा, अपने लिए अपने आप को टॉप 50 में शामिल करो, गांधी जिन्ना कैटेगरी में आओ, ईडी की कैटेगरी में आओ। ये क्या है सर, 50,000 की नौकरी कब तक करते रहेंगे? और तीसरा, अपने लिए एक फैमिली के लिए 28 करोड़ $1 मिलियन कमाना। अब 28 करोड़ हो गए, घर खरीदो, गाड़ी खरीदो, माँ बाप को हज उम्रा कराओ, दुनिया का ट्रैवल करो। अभी तुम 22 साल 20 साल के हो, अब जाओ बड़े काम करो। ये तो बच्चों के काम थे, ये ख्वाब है। 1000 बच्चे मैंने ऐसे बनाए। अल्लाह ताला आपके पूरे करेगा। 1000 हो गए तो बाकी लोग खुद ही सीख लेंगे। आज तक तो फिर वो खुद आवेदन ट्रेंड हो गया ना, अब उर्दू ट्रेंड में है तो उर्दू चल रही है ना। अब ट्रेंड हो गया, सब बच्चों ने मिलियनेयर बनना है, तो क्रिकेट का ट्रेंड है, क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल का ट्रेंड है, फुटबॉल खेल रहे हैं। ट्रेंड क्रिएट करना है कि 1000 चूजे बड़ा करके मुर्गे बनाने और उनको मिलियनेयर बनाना, डॉलर मिलियनेयर बनाना, ताकि ये प्रॉब्लम ख़त्म हो। ये सिर्फ खौफ का प्रॉब्लम है इस मुल्क में। सिवाय प्रॉब्लम 2 हैं, एक मिसट्रस्ट है, हम एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते, डर लगता है वक्त। दूसरा ये कि खौफ है, डरते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, होगा नहीं होगा, ये हो जाएगा। हम कोशिश ही नहीं करते। जब कोशिश ही नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला कब मदद करेंगे? अल्लाह ताला तो उसको मदद करेंगे ना जो अपने लिए खुद कोशिश करता है। ये है हमारा क्लास 6 7 8 तो आपने सुन ली, 9 10 11 12। और अच्छा, अब चाहिए कागज़, सर्टिफिकेट, सबकी कहानी चल रही है। तो अमेरिकन हाई स्कूल की डिग्री देंगे, वो होता है GED, जनरल एजुकेशन डिप्लोमा। उसका एग्ज़ाम होते हैं 4, अंग्रेज़ी, सोशल स्टडीज़, मैथ्स और साइंस। उसकी हम इनको तैयारी कराएंगे, 3 महीने में बच्चा तैयार हो जाता है। उसका एग्ज़ाम यहाँ कंप्यूटर पर बैठ के होता है, लिखना पढ़ना भी नहीं होता उसमें।
कंप्यूटर पढ़ना होता है, लिखना नहीं होता, तो हम लिखना नहीं सिखाते। लास्ट चिट्ठी कब लिखी थी आज से आपने? तो क्यों लिखना सिखाते हैं स्कूल में? सिर्फ एग्जाम देने के लिए लिखना सिखा रहे हैं, ये कुछ तुक है? खत्ताती सिखा दो, कोई अच्छी राइटिंग तो होगी कम से कम। सो ये अब आपकी डिग्री आ गई, अब आप उस डिग्री को लें, उससे जो मर्जी आपने अमेरिकन हाई स्कूल का इक्विवेलेंट आ गया, यूनिवर्सिटी में जाएं, आगे जाएं, लेकिन अब आपका पेट भी भर दिया, घर भी दिलवा दिया, गाड़ी भी करवा दी। यार बड़े काम करो ना जाके, ये क्या डिग्री विग्री के चक्कर में भाग रहे हो? काम करो कुछ, कोई दुनिया से बड़ा प्रॉब्लम जड़ से उखाड़ के फेंको। किसी ने बत्ती ईजाद करी, प्रॉब्लम खत्म। बिजली ईजाद करी, प्रॉब्लम खत्म। रॉकेट ईजाद किया, प्रॉब्लम खत्म। जहाज ईजाद किया, प्रॉब्लम खत्म। अभी तक हम उसी प्रॉब्लम में लोटे लगाए जा रहे हैं, कब तक करते रहेंगे? खत्म करें इसको, ये ख्वाहिश है। इंशाअल्लाह ताला सर, इंशाअल्लाह ताला। जो बातें हमने सुनी आपके साथ, मैं कोशिश करूँगा सर कि ये जो वीडियो है आपके अपलोड हो तो मैं अपने बच्चों को भी दिखाऊं, अपने असातिज़ा को भी दिखाऊं, अपने भाई दोस्त अब जो हैं उनको भी दिखाऊं। और बहुत सारों को बातें लगेंगी, लगने दें, कोई बात नहीं। सर आज बातें लगेंगी, आज बातें लगेंगी उनको इंशाअल्लाह ताला। कारण वो भी मेरी एफर्ट को आप देख, जब करेंगे ना, हाँ मेरी एफर्ट रिजल्ट को देख नजर के आएगा वो ना। सर ऐसे ही हुआ ना कि मकसद मैंने आपको देखा, आप इंटरेस्ट लिया, फिर मैंने जाके इनसे बात करी, अपने लोगों से बात करी, तो आगे तो बढ़ ही रहा है ना पैगाम आपका, आगे तो बढ़ रहा है। जी इंशाल्लाह। आपसे मुलाकात आज हुई, लेकिन आज से 4 महीने पहले से मैं आपका पैगाम आगे बढ़ा रहा हूँ। और इंशाल्लाह जो है अब आपसे मुलाकात हो गई है, तो मैं नेक्स्ट वीक जो है वो वहाँ का प्रोग्राम बना लेता हूँ इंटीरियर का, तो वहाँ हैदराबाद से मातली और इधर उधर करीब के जो है उनको जमा करके। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे पास पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स हैं और ऑनलाइन, और वो बच्चे हम बुलाते हैं कि भी तुम आ जाओ, ये करो, ये करो। अभी ये बड़े हो गए ना, 6-8 महीने हो गए स्कूल में, जी जी तो अब 6 महीने के बाद इंटर्नशिप शुरू करनी, शागिर्दी शुरू करनी थी, 3-3 महीने की, सही, जाके रगड़ा लगे। बिल्कुल। रगड़ेंगे तो चमकेंगे ना, बगैर रगड़े कहाँ से चमकेंगे? जी हाँ। कसौटी पे जब तक घिसा नहीं जाएगा पता कैसे चलेगा। जी जज़ाकल्लाह जी, आप सबका भी शुक्रिया सुनने के लिए, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगे, ख़राब लगे तो भी शेयर कर दीजिएगा, जाके हम ज़्यादा बदनाम हो। और काम हमारा देखने हमारे स्कूल ज़रूर तशरीफ़ लाइए, हमारे बच्चों को टाइम दीजिए, उनको इंटरव्यू दीजिए, उनसे इंटरव्यू लीजिए, उनकी कॉल खींचिए, ऑनलाइन, फिज़िकली नहीं। उनसे गप्पे लगाइए, उनसे सीखिए कि वो क्या कर रहे हैं और कैसे लीडर बन रहे हैं। हमारा गोल सिंपल है कि ये आज तक कोई स्कूल डिज़ाइन नहीं किया गया है जो लीडर बाय डिज़ाइन ट्रेन करता हो। हम गलती से एक्सीडेंटली लीडर बनाते हैं। हमें डेंटिस्ट बनाना आता है, हमें डॉक्टर बनाना आता है, हमें इंजीनियर बनाने आता है, लेकिन क्रिकेटर को बोलते हैं भाई तुम मुल्क चला, ये तो ज़राती है ना। तो है क्यों ना बचपन से उसको प्राइम मिनिस्टर के लिए, मिनिस्टर के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, जिना बनाने के लिए, ईदी बनाने के लिए ट्रेन किया जाए। ट्रेनिंग होगी जिस चीज़ में हम ट्रेनिंग लेंगे, रोज़ की 100 चपाती बनाएंगे तो हमसे अच्छी चपाती कोई नहीं बना सकता। इसी तरह से रोज़ अगर हम लीडरशिप की प्रैक्टिस करेंगे, इंशाअल्लाह ताला प्रैक्टिस करेंगे तो अमल से बनती है ज़िंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। जहन्नम में। तो इंशाअल्लाह ताला आप सबसे हमारे लिए दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलाम।